ड्रामा के स्टार्ट में हम एक फाइट सीन देखते हैं। इसके बाद हम फीमेल लीड नौ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स हान शुए और जिया यी से मेकअप करवा रही होती है। एक्चुअली उनका एक ग्रुप होता है और आज वे कंपटीशन में परफॉर्म करने वाली होती है जिसमें जो भी जीतेगा वो स्टार बन जाएगा। अब हम मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हान चे होता है जो बैक स्टेज जाने लगता है लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन गार्ड को अभी भी लगता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है। अब मिस्टर यू वहां आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये तीनों फ्रेंड्स बाथरूम में अपना मेकअप कर रही होती है। जैसे ही जिया ये पाउडर बॉक्स खोलती है सारा पाउडर उसके कपड़ों पर गिर जाता है। ये देखकर हानशु कहती है ये जरूर किसी हेटर का काम होगा। कॉन्सर्ट में एक लाइट इशू आ जाता है तो हान चे उसे ठीक कर देता है। उसकी स्किल्स को देखकर मिस्टर यू उससे इंप्रेस हो जाते हैं। अब हान चे पूरा सिस्टम चेक कर रहा होता है। तभी मिस्टर यू उसके पास आते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि पूरे ग्रुप को फेमस करने के बजाय ये बेहतर है कि हम एक लड़की को फेमस करें। वो जिया यी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब हान चे एक लड़की को देखता है जो 9 होती है, जो बैक स्टेज अपनी ड्रेस फाड़ रही होती है ताकि वो उससे जिया यी की ड्रेस का दाग साफ कर सके। जिया यी को किसी का मैसेज आता है कि सब कुछ सेटल हो गया है। अब हान चे 9 को ये करते हुए पकड़ लेता है तो वो एम्बैरस हो जाती है और भाग जाती है। हान चे अभी भी उसके पीछे होता है लेकिन वो बहुत चालाकी से हान चे को एक रूम में लॉक कर देती है और कहती है मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी और मैं तुम्हें इसके लिए कॉम्पेंसेट भी करूंगी। और यहाँ हान चे उसकी आवाज सुनकर उसके फेस को इमेजिन करने लगता है। अब मिस्टर यू हान चे की वजह से परेशान हो रहे होते हैं जो अभी तक नहीं आया था क्योंकि उसे कॉन्सर्ट का साउंड सेट करना होता है। अब 9 जिया यी की ड्रेस से दाग हटाने में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर वो एक आदमी को कीज देती है और कहती है कि एक आदमी बैक स्टेज लॉक है तो प्लीज उसे आजाद कर दो। जैसे ही वो आदमी डोर खोलता है हान चे उसके हाथ से वॉकी टॉकी ले लेता है और टीम को लाइट्स वगैरह सेट करने के बारे में गाइड करने लगता है। अब 9 का ग्रुप परफॉर्म करता है और वे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। फिर अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर स्पॉटलाइट सिर्फ जिया यी पर पड़ती है जो एक सोलो सॉन्ग गाने लगती है। ये देखकर 9 और हान शुए शॉक हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने ये सॉन्ग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। अब वे भी उसके साथ परफॉर्म करती है और शो को नहीं छोड़ती है। परफॉर्मेंस के बाद अनाउंसमेंट्स की जाती है लेकिन हान शुए और 9 का नाम मेंशन नहीं किया जाता है। ये देखकर दोनों काफी डिहार्टेंड हो जाती है। अब एंकर 9 को कुछ कहने के लिए कहता है तो वो काफी सैड स्पीच देती है और लास्ट में अपना सॉन्ग गाती है। जब सभी रिपोर्टर्स जिया यी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं 9 और हान शुए उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। वो उन दोनों को बैक स्टेज जाने के लिए कहती है क्योंकि रिपोर्टर्स उसकी फोटोज ले रहे होते हैं। जिया यी ये भी कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वे उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अगर ये सच है तो तुमने बिना प्रैक्टिस के परफॉर्म कैसे किया। अब जिया यी कहती है मेरे बिना तुम दोनों स्टेज पर आ भी नहीं सकती थी। फिर 9 कहती है तुम 4 साल की फ्रेंडशिप इतनी आसानी से भूल गई। तभी मिस्टर यू आते हैं और उन्हें सीन क्रिएट करना बंद करने को कहते हैं लेकिन वे इतनी एंग्री होती है कि उनकी बात नहीं सुनती है। हानशु कहती है मैं ये जॉब क्विट कर रही हूँ और 9 वहां से जाते हुए उसे बेस्ट विशेस भी देती है। वो उन दिनों को याद कर रही होती है जब वे तीनों एक साथ परफॉर्म किया करती थी और उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती थी। नेक्स्ट सीन में हान चे को एक कॉल आता है जिससे हमें पता चलता है कि उसे कोई इलनेस है जिसकी वजह से उसे 2 वीक्स के बाद हॉस्पिटल जाना है। दूसरी तरफ ये दोनों सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है। उन दोनों को अपनी फ्रेंड जियाई से बहुत बड़ा शॉक मिला होता है। फिर वे दोनों बार में बहुत एंजॉय करती हैं। बाद में नाउन फिर से सैड हो जाती है कि अब उसके पास कोई जॉब या वर्क नहीं है। हानशु उसे कहती है डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नेक्स्ट सीन में नाउन हानशु से फोन पर बात कर रही होती है। वो उसे अपने घर आने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है ये कहकर कि ये सिटी से काफी दूर है। वो कहती है तुम्हारा करंट घर मेरे लिए काफी है। नेक्स्ट सीन में हानशे अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो हानशुए का ब्रदर है। उसका फ्रेंड कहता है तुमने नाउन और अपनी सिस्टर के साथ सही नहीं किया। वो रिप्लाई करता है मैं जरूर उस लड़की की हेल्प करना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में नाउन उस घर को क्लीन कर रही होती है तभी उसकी नजर एक लेडी के स्केच पर पड़ती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो लेडी हानचे की ग्रैंडमा होती है। प्रेजेंट में नाउन बहुत टायर्ड होती है इसलिए वो सोने लगती है। तभी एक आदमी वहां आता है। उसे देखकर वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो हानचे होता है जो नाउन को नीचे धक्का दे देता है। अब दोनों पुलिस को कॉल कर रहे होते हैं ये कहते हुए कि कोई जबरदस्ती उनके घर में घुस आया है। अब नाउन लाइट ऑन करती है और उससे कहती है मैं हानशुए की फ्रेंड हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए मैं शुए से पूछकर यहाँ आ गई। हानचे फिर पुलिस को ना आने के लिए कहता है। नाउन उससे पूछती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तभी किचन के टैप से पानी लीक होने लगता है जिससे वे दोनों गीले हो जाते हैं। अब हानचे किसी तरह उसे बंद कर देता है। अब वो उससे टेबल पर रखी चीजों के बारे में पूछता है। वो कहती है ओ वो सामान मैंने उसे गार्बेज में फेंक दिया। ये सुनकर हानचे उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम एक गेस्ट हो तो गेस्ट की तरह रहो। ये सुनकर नाउन को बहुत बुरा लगता है। हानचे गार्बेज में उन चीजों को ढूंढने लगता है। नाउन उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन वो उसकी बात भी नहीं सुनता है इसलिए वो उससे अपोलोजाइज करती है, अपना सामान लेती है और घर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियाई वहां आती है। नाउन से मिलना चाहती है लेकिन हानचे कहता है कि वो वहां नहीं है। फिर वो उसे हेयर पिन दे देता है जो उसका होता है।
दूसरी तरफ हम नाउन को देखते हैं, जो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई होती है। उसका रेज्यूमे देखकर उसे एक एंकर की जॉब ऑफर की जाती है, लेकिन वो प्लानिंग पोस्ट में काम करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हांचे देखता है कि नाउन ने उसके स्वेटर्स नहीं फेंके थे। तभी उसकी सिस्टर हांशियो भी आ जाती है, जो बिना किसी को इन्फॉर्म किए यहाँ आने के लिए उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो नाउन के बारे में पूछती है। वो कहता है वो यहाँ नहीं है और वो यहाँ की सेटिंग चेंज करने के लिए हान शुए पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। हान शुए कहती है, तुम हमें अपना कब मानते हो? तुम जब मन करता है बिना हमें बताए आ जाते हो। और वो उसे नाउन की प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसके पास उसके अलावा कोई नहीं है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। ली भी वहां आता है तो वो उसके साथ नाउन को ढूंढने जाती है। वो उससे कहती है, तुम अब्रॉड में 2 साल रहने के बाद बहुत बदल गए हो, और उसे प्यार से टच भी करती है। नेक्स्ट सीन में हम नॉन को देखते हैं, जिसे कोई सिंपल जॉब नहीं मिल पा रही होती है। अब वे उसे स्टार बनाने पर तुले हुए थे, इसलिए थक कर वो बस स्टॉप पर खड़ी होती है जहां बारिश शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए वो एक शॉप के अंदर जाती है और वहां रखी ड्रेसेस को देखने लगती है। वो वहां एक लेडी की ड्रेस सिलेक्शन में हेल्प करती है। वो लेडी उसे सेल्स गर्ल समझ लेती है और जाते हुए उसकी बहुत तारीफ करती है, इसीलिए वहां का ओनर उसे एक जॉब ऑफर करता है। अब नॉन उसका कार्ड लेती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो जीआई का पोस्टर देखती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में नॉन बस स्टैंड पर भीग रही होती है, तभी उसे कंपनी से कॉल आता है जो उसे असिस्टेंट की जॉब ऑफर करते हैं। अब बारिश में खड़ी होकर वो अपने फ्रेंड्स को याद कर रही होती है जो हमेशा उसके साथ होते थे, लेकिन अब वो अकेली होती है। अब हान चे उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। वो उसे घर चलने के लिए कहता है। वो कहती है, तुम मुझे क्या समझते हो? जब तुम्हारा मन किया तुमने मुझे बाहर निकाल दिया और अब तुम मुझे वापस ले जाने आ गए। अब वो रोने लगती है। हान चे उसे पकड़ता है, उसे खड़ा करता है, उसका लगेज उठाता है और वहां से जाने लगता है। नॉन को उसे फॉलो करना पड़ता है। अब घर जाकर वो नॉन को एक एग्रीमेंट देता है जिसमें बहुत हार्ड कंडीशंस लिखी होती है और वो उसे कुछ रूल्स बताता है। फिर वो अपने रूम में जाती है और हान शुए से बात करती है, जो उसे एक्सप्लेन करती है कि उसका ब्रदर बहुत हार्ड और स्ट्रिक्ट है। और नॉन उस एग्रीमेंट को पढ़कर शॉक हो जाती है। इसके बाद हानचे एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो किचन में जाता है और देखता है कि नॉन टेबल पर ही सो गई है। फिर उसे याद आता है कि उसने एलाई से प्रॉमिस किया था कि वो नॉन की हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हानचे हर रोज नॉन को रूल्स याद दिलाने लगता है, जिससे नॉन परेशान हो जाती है। वो उसे ये भी कहता है, तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है, इसके बाद मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अब नॉन अपनी पॉकेट से उस शॉप का कार्ड निकालती है जहां उसे जॉब ऑफर हुई थी और फिर वो उस शॉप पर जाती है जहां मैनेजर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब हम जिया यी को देखते हैं, जिसका मैनेजर उसके बर्थडे के लिए एक पार्टी सजेस्ट करता है, लेकिन वो इसे सिंपल रखना चाहती थी। हालांकि वो कहता है, तुम वरी मत करो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट नॉन शॉप पर क्लोथ्स का डिस्प्ले चेंज कर देती है। उसकी मैनेजर इसे देखती है और कहती है कि अगर कोई सीक्रेट इंस्पेक्शन हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो नॉन से सब कुछ वापस वैसे ही रखने को कहती है, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर उसे जिया यी का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है ताकि वे फेस टू फेस बात कर सके। नेक्स्ट वो जिया यी से मिलने गई, जो अपने एक्शंस के लिए बहुत अपोलोजाइज करती है। फिर नॉन कहती है, अगर अपोलोजाइज करने से सब कुछ ठीक हो जाता तो हमें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिया यी उसे शो की ड्रेस देती है ताकि ये उसके लिए एक मेमोरी बन सके। नॉन कहती है, अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया होता, क्योंकि तब फॉल्ट कंपनी का होता। अब जिया यी उसे अपने बर्थडे के बारे में भी बताती है। मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, लेकिन नॉन वहां से चली जाती है और रास्ते में जिया यी के बारे में भी सोच रही होती है। वो उसके घर के पास से गुजरती है। हानचे उसे देखता है, उसे कॉल करता है और उसे वापस आने को कहता है। फिर दोनों एक शॉप पर होते हैं जहां 2 लोग एक प्रैंक वीडियो के लिए नॉन के बैग में कुछ डाल देते हैं और जब नॉन बाहर आती है, सेल्समैन उसका बैग सर्च करने के लिए लेता है और वो आइटम उसके बैग से निकलता है। लेकिन हानचे मैटर को हैंडल कर लेता है, ये कहकर कि उसने 2 लड़कों को वीडियो बनाते हुए देखा था। अब वीडियो देखने के बाद सेल्समैन भी कन्विंस हो जाता है। अब रास्ते में नॉन हानचे को बताती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। फिर वे 2 लड़के उन पर पीछे से अटैक कर देते हैं। हानचे नॉन को कवर करता है, लेकिन वो देखता है कि एक कैट इंजर्ड हो गई है। फिर दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ली हानचे को जिया यी के बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाता है और वो हानचे की सिस्टर और नॉन के लिए भी कुछ गिफ्ट्स रखता है। नेक्स्ट सीन में हानशुए नॉन को जिया यी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कन्विंस कर रही होती है। वो कहती है, अगर मुझे वहां कोई सीन क्रिएट करना पड़ा तो मैं जाऊंगी। फिर वे एक ड्रेस सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट सीन में नून अपने रूम में शोर मचा रही होती है। नून अपने रूम में शोर मचा रही होती है तो वो उसके पास जाता है और उसे किसी से बात करते हुए सुनता है, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो कैट होती है जिससे वो बात कर रही होती है। वो उसे बताता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो घर में एनिमल्स नहीं ला सकती, इसलिए उसने अपना आखिरी चांस खो दिया है। तो वो उसे घर से जाने के लिए कहता है। अब वो उसे कहती है, एक गेम हारने के बाद भी इंसान को एक और चांस जरूर मिलता है। फिर वो हानचे को एक चैलेंज देती है। हानचे उसे 3 दिन का टाइम देता है और चला जाता है। नेक्स्ट हम जिया यी का बर्थडे सीन देखते हैं।
अब हानचे जियाई को गिफ्ट्स देता है जो उसे बहुत पसंद आते हैं। तभी हान शुए और नॉन शो वाली ड्रेसेस पहनकर आती है। जियाई उन्हें एंजॉय करने को कहती है और बाकी गेस्ट से मिलने चली जाती है। हान शुए को वहां ली से पता चलता है कि उसके ब्रदर ने जियाई को स्टार बनाया है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, अपनी खुद की सिस्टर को छोड़कर तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ नॉन हान से मिलती है। वो उससे उसके एल्बम के बारे में पूछती है। वो एक एक्सक्यूज बनाता है और चला जाता है। तभी डायरेक्टर वहां आता है और उसे बताता है कि हान ने उसे सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उसके एल्बम्स कैंसिल हो गए। अब जियाई अपने फ्रेंड्स को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। वे सबको ये भी बताती है कि उन्होंने ये ड्रेस एक मेमोरी के तौर पर पहनी है, और फिर जियाई की चीटिंग के बारे में बताने लगती है। डायरेक्टर उनसे माइक ले लेता है और कहता है ये 3 फ्रेंड्स आज एक साथ केक कट करेंगी, और फिर वे केक कटिंग करती है। इसके बाद नॉन हान शुए से कहती है मेरा मन कर रहा है कि जियाई को पंच मारूं, जिससे शायद मेरा गुस्सा खत्म हो जाए। जियाई वहां आती है और ये सुन लेती है। वो कहती है मैंने प्रेस को स्पेसिफिकली इसलिए बुलाया था ताकि मैं सबके सामने अपोलोजाइज कर सकूं। लेकिन हान शुए कहती है मैं तुम पर बिलीव नहीं करती। वो पूछती है मैं तुम्हें कैसे बिलीव दिलाऊं। हान शुए उसे पूल में कूदने को कहती है, लेकिन नॉन मना कर देती है क्योंकि जियाई को हाइट से डर लगता है। हान शुए पूछती है फिर तुम वायर से लटक कर कैसे परफॉर्म कर रही थी। अब जियाई पूल में कूदने जाती है, लेकिन शुए को लगा कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी उसे पानी में किसी के कूदने की आवाज सुनाई देती है। वहां हम देखते हैं कि वो असल में पूल में कूद गई थी और नॉन भी उसे बचाने के लिए पूल में चली गई थी। अब हानचे उसे नॉन बचाता है और फिर सब मिलकर उसकी जियाई की केयर कर रहे होते हैं। अब बात करते हुए शुए हानचे से कहती है जब तुम सिक थे नून ने तुम्हारी बहुत केयर की थी। ये सुनकर हानचे शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि जियाई ने उसकी केयर की थी। अब नेक्स्ट सीन में नून हान से कहती है मुझे सब पता चल गया, मेरी वजह से तुम्हारा एल्बम कैंसिल हो गया। तभी हानचे भी उन दोनों को देख लेता है। अब जियाई को होश आ गया था और अपने फ्रेंड्स को साथ देखकर वो खुश हो जाती है। अब जब हानचे और नॉन घर आते हैं, नॉन उसे वो पिन देती है जो पूल में गिर गया था। उसे देखकर वो कहती है ओह ये तो जियाई का है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नॉन का मैनेजर उसे बताता है कि अगर वो 3 दिन में कोई सेल नहीं करती है तो उसे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। तभी एक कस्टमर आता है जिसे लिंक गाइड करती है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता है। तो नॉन उसे आउटफिट्स दिखाने लगती है जो उसे पसंद आते हैं, लेकिन वो बिना कुछ खरीदे वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब नॉन फ्रिज खोलती है तो उसे हानचे के चीजों को उसी ऑर्डर में रखने के रूल्स याद आते हैं, तो वो उसे वापस वैसा ही कर देती है। उसे वो चैलेंज जीतना था जो उसने हानचे को दिया था। जब वो वहां आता है तो वो देखता है कि कुछ चेंज हुआ है। अब वो अपनी मेमोरी से याद करता है और सब कुछ वापस पहले जैसा कर देता है, जिससे नॉन काफी शॉक हो जाती है और वो चेक करने लगती है कि क्या वो कोई रोबोट है। इसके बाद नॉन बाथरूम में एक टॉवल में डांस कर रही होती है। तभी हानचे वहां आता है और गलती से उसे देख लेता है। वो रोने लगती है और कहती है प्लीज सब कुछ भूल जाओ वरना मैं तुम्हारी सिस्टर को बता दूंगी। वो कहता है जैसे कि मैं याद रखना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट डे नॉन उसी शॉप पर होती है जहां कल वाली कस्टमर अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आती है, क्योंकि उसे नॉन का फैशन सेंस बहुत पसंद आया था। अब सामने वाले कैफे में हानचे नॉन को देख रहा होता है, ये देखते हुए कि उसकी जॉब कितनी टफ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नॉन ने कैट का नाम हॉटपॉट रख दिया था। अब वे गेम स्टार्ट करते हैं। हानचे सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स दे रहा होता है। बाद में वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करती है जिसमें लिरिक्स गेस करने होते हैं। अब उसके पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं क्योंकि हानचे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर वो जीत जाती है और खुशी खुशी अंदर चली जाती है। नेक्स्ट वो रास्ते में होती है, तभी उसे शॉप से मैसेज आता है कि उसने शॉप की सेल्स बढ़ा दी है, जिससे वो खुश हो जाती है। लेकिन जब वो शॉप पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक बहुत चूजी कस्टमर आई हुई है जिसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो नॉन उसे शूज दिखाने लगती है, लेकिन वो लेडी नॉन पर चिल्लाने लगती है। अब नॉन कहती है बस भी करो मॉम। ये सुनकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वो उनके कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि नॉन अपनी मॉम को अवॉइड करती है, लेकिन किसी तरह वो उसे ढूंढ लेती है। जब नॉन उसे ट्रेनिंग क्विट करने के बारे में बताती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है। अब नॉन हानचे को मैसेज करती है, उसे बताती है कि उसकी मॉम यहाँ आ गई है और वो भी हमारे साथ रहेगी। अब रास्ते में नॉन अपनी मॉम को बताती है कि वो हान शुए के साथ नहीं बल्कि उसके ब्रदर के साथ रह रही है। उसकी मॉम काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि वो किसी लड़के के साथ कैसे रिप्रेजेंट सकती है। फिर उसे हानचे का मैसेज आता है जो उसकी मॉम के वहां रहने के लिए अग्री हो जाता है। अब वे घर आते हैं जहां मॉम को हानचे बहुत हैंडसम लगता है। अब उसकी मॉम हानचे और उसकी सिस्टर को ट्रीट देना चाहती थी क्योंकि उन्होंने नॉन की बहुत अच्छी केयर की थी। फिर सब खाना खाते हैं जहां मॉम नॉन की केयर करने के लिए सबको थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में मॉम कंपनी जाकर भी काफी ट्रबल क्रिएट करती है।
नॉन को अपनी मॉम को वहां से ले जाने के लिए कॉल आता है। अब वो अपनी मॉम को लेकर आती है और वे घर पे उसी बात पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तुम एक कावर्ड हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह, जो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, और यही रीजन है कि तुमने अपना प्रीवियस करियर छोड़ दिया। अब नॉन रोने लगती है और कहती है, आप बस इस बात से अशेम्ड हो कि मैं एक सेल्स गर्ल की जॉब कर रही हूँ, और फिर वो कैट को लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली हानशू को जिया यी को स्टार बनाने के बारे में बताता है। वो उसे ये बात नॉन से छिपाने को कहती है, मेरे ब्रदर ने ये सब किया, अगर उसे पता चला तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में मॉम हानचे से नून को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। वो गुस्से में चली गई और अपना फोन भी नहीं उठा रही है। अब वो उसे ढूंढने जाता है और अपने फोन पर एक वीडियो देखते हुए सोचता है, मैंने जिया यी की हेल्प की, लेकिन मैंने नॉन को ट्रबल में डाल दिया और उसका ड्रीम तोड़ दिया। वीडियो देखते हुए वो इमेजिन करता है कि नून उसे किस कर रही है। दूसरी तरफ नून हान के घर आ गई है। वो कहती है, शायद मेरी मॉम सही है कि मैं उतनी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, लेकिन हाँ उससे कहता है, ऐसा नहीं है। अब हानचे भी नॉन को ढूंढते हुए आता है और उन्हें साथ देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर वो वहां से चला जाता है। अब जब नॉन घर आती है तो वो डरी हुई थी कि मॉम उसे फिर से डांटेगी, लेकिन वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। नेक्स्ट सीन में नॉन घर पर फ्रूट्स खा रही होती है। तभी हानचे वहां आता है। वो उससे कहती है, जब से मॉम आई है तुम बिल्कुल बात नहीं करते, और वो कहती है, तुम डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो। वो उसे शॉप के लिए एक नया डिजाइन दिखाती है और पूछती है, क्या ये पॉसिबल है? हानचे कहता है, हाँ, और आगे कहता है, तुम कभी भी इसकी प्राइस पे नहीं कर पाओगी। इसलिए वो वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो उसके बचे हुए फ्रूट्स खाता है और स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नून की मॉम ब्रेकफास्ट बना रही होती है और हानचे वहां आता है। वो उसकी तारीफ करती है, तुम कितने अच्छे हो, नॉन को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हानचे नॉन की साइड लेता है। नेक्स्ट सीन में हानचे की टीम को एक क्लोथिंग शॉप के इंटीरियर डिजाइन का काम मिलता है। नेक्स्ट डे जब नॉन शॉप पर जाती है तो वो वहां ली से मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर वो देखती है कि वहां की सेटिंग चेंज कर दी गई थी। अब मैनेजर वहां आती है जो नॉन को बताती है, ये सब तुम्हारा आइडिया था और अगर कुछ भी गलत होता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब इस चेंज की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स वहां आते हैं और वे बहुत खुश भी होते हैं और इस तरह उनकी सेल्स बढ़ जाती है। इसके बाद वे एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं जहां मैनेजर नॉन की बहुत तारीफ करती है, ये कहते हुए कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। पार्टी के बाद नॉन घर आती है, लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं होती है। वो एक नोट देखती है जिसमें लिखा था, मैं वापस जा रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में डम्पलिंग्स रखे हैं। जब मैंने तुम्हें शॉप पर हार्ड वर्क करते देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत थी। तुम सच में बहुत हार्ड वर्किंग हो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अब उसे अपनी सैलरी का मैसेज आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अब वो हानचे को भी थैंक्स कहती है क्योंकि उसने शॉप पर डिजाइनिंग करके उसकी बहुत हेल्प की थी। हानचे कहता है, ये मेरा रिग्रेट था कि जब तुम्हें हेल्प की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। वो उस इवेंट के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन नॉन को लगता है कि वो उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन उसने घर छोड़ा था। इसलिए वो कहती है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर तुमने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ इतनी खुश नहीं होती। हानची कहता है, तुम बहुत काइंड नेचर्ड हो। वो ली को भी ये बताता है और वो भी नॉन को अप्रिशिएट करता है। दूसरी तरफ नॉन फोन पर हान शुए को बताती है, तुम्हारे ब्रदर ने मुझसे सॉरी कहा। वो कहती है, उसने तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम उसे ऐसे ही कैसे फॉरगिव कर सकती हो? नॉन रिप्लाई करती है, इसका मेरे फ्यूचर से क्या लेना देना है? शिव समझ जाती है नॉन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो इसे क्लियर भी नहीं करती है, ये सोचकर कि ये उसके लिए सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में शिव कहीं इंटरव्यू के लिए जाती है और ली उसके साथ होता है। इंटरव्यू रूम के अंदर वे लोग शुए को हरास करते हैं। ली वहां आता है और उन्हें सबक सिखाता है। बाद में वो शुए से कहता है, थैंक गुडनेस मैं वहां था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शिव उसके दोनों चीक्स पकड़ती है और कहती है, तुम कितने बदल गए हो। और वो उसे ये सब हानचे से छिपाने को कहती है क्योंकि हानचे उसकी एक्टिंग के अगेंस्ट था। फिर उसे एक कॉल आता है कि उसे एक प्ले में रोल मिल गया है। खुशी खुशी वो ली को हक कर लेती है। अब शुए के हक से ली का गुस्सा भी शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हानचे अपना काम कर रहा होता है और वे तीनों नॉन, शुए, ली बाहर खाने का प्लान बना रहे होते हैं। वे हाँ और जिया यी को भी इनवाइट करने का सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट नॉन हानचे के साथ मार्केट जाती है, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है। नॉन उससे रीजन पूछती है। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है, तुम्हारे दो मूड्स हैं, एक में तुम खुश होते हो और दूसरे में तुम खुश होते हो लेकिन फिर भी सैड लगते हो। वो पूछता है, क्या तुम मुझे ऑब्जर्व कर रही थी? अब शॉपिंग करते हुए नॉन उससे पूछती है, क्या तुमने कभी हॉटपॉट नहीं खाया? वो कहता है, बचपन से नहीं, क्योंकि उसमें हर डिश को बिना किसी ऑर्डर के रखा जाता है। नॉन बहुत सरप्राइज होती है, ये इसे ना खाने का कैसा रीजन है? अब हम हान शुए और ली को देखते हैं जो घर पर हॉटपॉट पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वहां उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, तभी ली उसे पकड़ लेता है। फिर शिव उसे अपने बालों से एक वायर निकालने को कहती है। वायर निकालने के बाद वो उसका सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी हानचे के घर आ गए थे। अब नॉन डिश नीचे उतारने लगती है, लेकिन वे काफी ऊपर रखे होते हैं और उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा होता है।
हानचे उसकी हेल्प करता है। अब हाँ उन्हें इस तरह देखकर जेलस फील कर रहा होता है, तो वो जियाई को हानचे के साथ बाहर जाने को कहता है और इसके बाद वो नॉन से पूछता है, क्या तुम्हें हानचे के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? वो हानचे की बहुत सारी कंप्लेन करने लगती है। तभी उसे अपने रूम से हॉटपॉट कैट की आवाज सुनाई देती है जो बेड पर होती है। अब वो उसे लेने जाती है, लेकिन हानचे उसे पकड़ लेता है। अब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो और हानचे बेड पर गिर जाते हैं। तभी उन्हें शुए और जियाई की आवाजें सुनाई देती है। हानचे नॉन के साथ बेड के दूसरी तरफ गिर जाता है ताकि कोई उन्हें ना देखे, लेकिन इस तरह वे दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। नॉन बहुत नर्वस हो रही होती है, वो बोल भी नहीं पा रही होती है। अब शुए के जाने के बाद वे उठते हैं और बाहर जाते हैं। अब हॉटपॉट पार्टी में नॉन हानचे को भी इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर सब एंजॉय करते हैं। अब खाते समय नॉन और हानचे एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। जब हान नॉन को सर्व करता है तो हानचे बहुत जेलस फील करता है। इसके बाद वे एक गेम खेलते हैं जिसमें नॉन और हानचे एक ही टीम में होते हैं। वो हानचे को हिंट्स दे रही होती है, लेकिन वो हर बार गलत गेस करता है। फिर वो उसे एक हिंट देती है, अभी हम कहाँ छिप रहे थे? वो कहता है बेड। वो बहुत खुश हो जाती है कि कम से कम उनका एक आंसर तो सही था, जबकि बाकी सब शॉक होते हैं ये सोचकर कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नॉन हानचे से कहती है, मुझे किसी काम से जाना है, तो क्या तुम मेरी कैट की केयर कर सकते हो? वो इसके लिए मान जाता है। नॉन शॉक हो जाती है, वो इतनी जल्दी कैसे मान गया? नेक्स्ट सीन में नॉन शॉप में मेंस आउटफिट्स रखने का भी सजेशन देती है, स्पेशली वेलवेट कोट्स, लेकिन मैनेजर कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो नॉन सिर्फ 2 से 3 पीसेस ही हैंग करती है। नेक्स्ट सीन में नॉन टैक्सी का वेट कर रही होती है, तभी हाँ उसे देखता है। फिर वे दोनों एक कैफे में जाते हैं। नॉन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसका सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुआ था। वो कहता है कल इसकी सेरेमनी है। वो पूछती है क्या तुमने वहां के लिए सूट सेलेक्ट कर लिया है? हाँ ना कहता है। अब बातचीत के दौरान वो नॉन से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, लेकिन नॉन उसकी बातों को कैजुअली लेती है। दूसरी तरफ हानचे बाहर जाने के लिए डोर खोलता है और कैट बाहर निकल जाती है। फिर वो उसे ढूंढता है और घर लाता है। वो नॉन को हाँ का सॉन्ग उसके साथ सुनते हुए देखता है। फिर नॉन उसके साथ कैट को देखकर रीजन पूछती है। वो कहता है हम वॉक पर गए थे। वो कहती है ये एक कैट है, डॉग नहीं, तुमने पक्का इसे खो दिया होगा। लेकिन हानचे कोई रिप्लाई नहीं देता और अंदर चला जाता है। अब नॉन भी हाँ को बाय कहती है और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शुए एक बोर्ड पर एम कर रही होती है, लेकिन उसका निशाना नहीं लग रहा होता है। ली उसकी हेल्प करता है। वो खुशी से उसे हक कर लेती है, जिससे ली ब्लश करने लगता है। फिर नॉन वहां आती है। शुए उसे अपने इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करने को कहती है। वो एक सूटकेस लेकर आई होती है। जब वो बाहर आती है तो हानचे सूटकेस को देखता है और कहता है क्या तुम कैट पर हुए झगड़े की वजह से जा रही हो? नॉन उसे कोई आंसर नहीं देती और कार में बैठ जाती है। अब उसका सूटकेस देखकर वो समझ जाता है कि वो कई दिनों के लिए नहीं जा रही है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट उसने शू की ड्रेसेस अरेंज कर दी थी। नेक्स्ट सीन में नॉन शॉप पर होती है, तभी उसे हाँ का कॉल आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सेरेमनी में कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। अब वो वेलवेट सूट की तरफ देखती है और फिर उसे देने जाती है, जहां वो उसे तैयार होने में हेल्प भी करती है। शॉप पर वापस जाते हुए वो हाँ की असिस्टेंट से कहती है कि उसे ये ड्रेस शाम 5 बजे से पहले वापस चाहिए, जिस पर वो लड़की भी उससे प्रॉमिस करती है। अब नेक्स्ट सीन में नॉन वेलवेट सूट का वेट कर रही होती है। तभी एक रिच कस्टमर वहां आता है। उसकी वाइफ देखती है कि हाँ ने अवार्ड जीत लिया है। उसका हस्बैंड नोटिस करता है कि ये वही सूट है जो डिस्प्ले पर था। अब वो उसे ट्राई करता है और एक बड़ा साइज मांगता है, लेकिन नॉन ने वो हाँ को दे दिया था। इसलिए वो अंदर जाती है और हाँ की असिस्टेंट को वो सूट लाने को कहती है, लेकिन हाँ ने अवार्ड जीत लिया था, इसलिए उसे और टाइम चाहिए था। दूसरी तरफ इवेंट के बाद हाँ सूट उतारने लगता है, लेकिन असिस्टेंट कहती है आपको अभी यही पहने रहना चाहिए। अब नॉन बाहर आती है और कहती है कि उनके पास इससे बड़ा साइज नहीं है। मैनेजर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने खुद बड़ा साइज रखा था। अब सबका शक नॉन पर जाता है। लिंग कहती है तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए तुम्हें पैसे पे करने होंगे, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। मैनेजर कहती है कि सूट शायद कहीं मिसप्लेस हो गया होगा, लेकिन लिंग नॉन को चोर समझ रही होती है। अब हानचे वहां आता है और नॉन से कहता है मैं पैसे पे करूंगा, और अपना कार्ड निकालता है और सूट के लिए पे कर देता है, जिससे नॉन शॉक हो जाती है। हानचे नेट पर वही वीडियो देख रहा था जिसमें हान ने वो वेलवेट सूट पहना हुआ था, जिससे वो पूरा मैटर समझ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लीक शुए को अपना लव कन्फेस करता है। ये सुनकर शुए बहुत सरप्राइज होती है और कहती है ये कितना रियल लगा। वो इसे एक्टिंग समझती है। नेक्स्ट सीन में हान सूट वापस करने के लिए नॉन के घर जाता है। हानचे बाहर आता है और कहता है कि नॉन घर पर नहीं है। अब हान वेट करके सूट वापस करना चाहता था, लेकिन हानचे डोर क्लोज कर देता है। हान अंदर जाता है और पूछता है कि बात क्या है। हानचे उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि नॉन ने उसके लिए कितना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन हान कहता है लेकिन तुमने जियाई को स्टार बनाकर उसका ड्रीम तोड़ दिया। तभी नॉन वहां आती है और हान को शॉप की पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे हानचे ने उसकी हेल्प की। हान कहता है मैं तुम्हें इसके लिए पे बैक करूंगा, और थैंक्स के तौर पर उसे एक केक देता है। नॉन अंदर जाती है, हानचे को थैंक्स कहती है और कहती है अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। वो कहता है सूट चुराना एक बुरी बात है। नॉन को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने ये सब हाँ की हेल्प करने के लिए किया था, और केक भी उसके हाथ से गिर जाता है।
है। वो कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ऐसे जज करोगे, और फिर अंदर चली जाती है और सोचती है वो सही था, मैंने रूल्स तोड़कर अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ हान चे भी सो नहीं पा रहा होता है, वो सिर्फ नॉन के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे जब नॉन काम पर जाने लगती है, हान चे उसे ऐसे देखता है जैसे वो अपोलोजाइज कर रहा हो। फिर जैसे ही वो शॉप पर जाती है, मैनेजर उसे जॉब से रिजाइन करने को कहता है, जिससे नॉन काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है, इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तुम जॉब से रिजाइन कर दो। अब अपनी जॉब जाने से दुखी होकर नॉन सड़क पर बैठ जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में नॉन एक गेम खेल रही होती है, तभी हान चे पीछे से आता है। वो कहती है, तुम आज जल्दी आ गए, अभी मेरे पास खाने के लिए सिर्फ हॉट पॉट है। हान चे वही खाने लगता है। ये देखकर नॉन काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये पसंद भी नहीं था। वो उससे उसकी सैडनेस का रीजन पूछता है। वो उसे बताती है, मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी क्योंकि वे वैसे भी मुझे फायर करने वाले थे, तो क्या अब तुम मुझे लेक्चर नहीं दोगे। वो उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। वो कहती है, मुझे इसके बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। तो वो उससे कहता है, इसके बारे में सोचो। फिर नॉन कहती है, मैंने सिटी को कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मैं प्लेग्राउंड में खेलना चाहती हूँ, फायरवर्क्स देखना चाहती हूँ और रात में तारों के बीच खुले आसमान के नीचे सोना चाहती हूँ। तभी बाहर डोर पर नॉक होता है। बाहर लू होता है, जो नॉन को कंपनी रीजॉइन करने के लिए कहता है। वो उससे कुछ टाइम मांगती है। वो कहता है, तुम वहां आ जाओ, वरना हान अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। अब नॉन सोचती है, ये कैसी बात है। इसके बाद नॉन इस बारे में श्वे से भी डिस्कस करती है। वो पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नॉन कहती है, वो मेरा फ्रेंड और सीनियर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो उसे एक इंसिडेंट के बारे में बताती है जब न्यू ईयर्स ईव था और उनके पास मुश्किल से ही पैसे थे। हान ने उसे अपने पैसों से हॉट पॉट ट्रीट दी थी। शुए पूछती है, तो क्या वो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो। लेकिन नॉर कुछ नहीं कहती। अब नॉर को कंपनी से कॉल आता है, जिससे वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नॉर अपना बैग पैक कर रही होती है। हानचे उसे ऐसा करते हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने कंपनी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट सीन में नोन प्रेसिडेंट फू से मिलने गई, जो उसे कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। अब वो वेलवेट सूट की पूरी स्टोरी बताती है। फू कहते हैं, ये सच में गलत था, लेकिन तुम्हारा कन्फेशन प्रूव करता है कि तुम ऑनेस्ट हो, इसलिए तुम्हें एक और चांस दिया जाता है। अब वो बहुत खुश होती है और हानचे को ढूंढने घर आती है, लेकिन वो वहां नहीं होता है। नेक्स्ट डे नॉर कंपनी ज्वाइन करती है। फू उसे सभी एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि नॉर के आइडिया की वजह से वेलवेट सूट की सेल बढ़ गई। अब गारमेंट्स की सेल्स बढ़ाने के लिए वे जीआई को हायर करने का डिसाइड करते हैं और वे नॉर को ये टास्क करने को कहते हैं। नॉर जीआई से बात करती है, जो उसे लू से मिलने को कहती है, इसलिए वो लू से मिलने कंपनी जाती है। लू से बात करने के बाद हाँ वहां आता है, जो नॉर को अपने साथ ले जाता है और उसे तैयार होने में हेल्प करता है। अब वो उससे कंपनी आने का रीजन पूछता है। नॉन उसे भी बता देती है। वो कहता है, मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है, तुम मेरी स्टाइलिस्ट भी तो बन सकती थी, है ना। वो कहती है, मुझे कोई मुश्किल काम करने की जरूरत है ताकि मैं रियल वर्ल्ड को समझ सकूं। नेक्स्ट सीन में नॉन रात को डिनर बनाते हुए हानचे को अपने दिन भर की सारी बातें बता रही होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अपने ऑफिस में है। नेक्स्ट डे नॉर मीटिंग में बताती है कि हाँ उनके साथ काम करने के लिए मान गया है। नेक्स्ट सीन में हानचे मीटिंग में एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। अब मीटिंग के बाद वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वो जीआई से मिलता है और फिर हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो उसे कुछ ओल्ड पोस्ट दिखाती है, जिसमें नॉन को स्माइलिंग एंजल नाम दिया गया था। वो कहता है, उसका नाम ट्रबल मेकर होना चाहिए था। वो कहती है, नॉन एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम हानचे को एक होटल में देखते हैं, जहां उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो नॉर की बातों को याद करता है। वो सोचता है, शायद इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ नॉन का शोर नहीं है। अब ली उसका डोर नॉक करता है। उसने बहुत पी रखी होती है और कहता है, मुझे शू पसंद है। अब वो उससे पूछता है, तुम्हें वो क्यों पसंद है। वो एक्सप्लेन करता है, उसने मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकाला सर, मुझे उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। अब हानचे नॉन के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि इस तरह की फीलिंग को प्यार कहते हैं। दूसरी तरफ नॉन को फ्लू हो गया था, इसलिए उसकी कंडीशन काफी खराब होती है। वो शुए को इसके बारे में बताती है। शुए कहती है, शायद कोई तुम्हें मिस कर रहा है। वो हानचे को मिस कर रही होती है। वो उसकी पोस्ट देखती है और उस पर कमेंट करती है। हानचे उसका कमेंट देखता है और उसे रिप्लाई करता है, क्या तुम सो गई हो। ये पढ़कर नॉन सोचती है, क्या कोई और उसका अकाउंट यूज कर रहा है। फिर वो रिप्लाई करती है, मैं फेरिस व्हील पर हूँ। हानचे समझ जाता है कि वो गेम के बारे में बात कर रही है। वो भी वो गेम डाउनलोड करता है और खेलना शुरू करता है, जिसमें उसे भी नॉन का कैरेक्टर मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हुए वो गेम खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉन डिनर लोकेशन पर पहुंच गई होती है। अब हानचे भी उसी क्लब में गया होता है और उसे पता चलता है कि नॉन भी वहां आई है। अब हम शिव को देखते हैं, जो दुखी होने की वजह से बहुत पी लेती है। वो अपनी लोकेशन ली को भेजती है और उसे वहां आने को कहती है। अब पार्टी में एक गेस्ट नॉन को एक गाना गाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ली शू के पास आता है। वो उसे सारी ड्रिंक्स फिनिश करने को कहती है, इसलिए वो पीना शुरू कर देता है। नॉन पार्टी में गाना गाने लगती है, जो सबको बहुत पसंद आता है। अब हानचे उसे बाहर से देख रहा होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब पीने की वजह से नाउन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम जाती है। जब वो बाहर आती है तो एक ड्राइवर नाउन को बताता है कि गेस्ट ने उसे इस बैग के साथ कार में उसका वेट करने को कहा है। अब वो समझ जाती है कि वो किस तरह का इंसान है, इसलिए वो बैग पकड़ती है और भागने लगती है। गेस्ट के पास जाकर वो उस पर चिल्लाती है,
अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम तब भी ऐसा करते? वो गुस्से में नाउन को मारने लगता है, लेकिन हानचे वहां आता है, नाउन को बचाता है और उसे जोर से मारता है। अब नाउन हानचे का हाथ पकड़ती है और वहां से जाने लगती है। अब घर जाते हुए हानचे नाउन से पूछता है, तुम वहां क्या कर रही थी? वो एक्सप्लेन करती है, मैं हान के साथ काम नहीं करती, मैं एक दूसरी कंपनी के लिए काम करती हूँ। हानचे उसे रिजाइन करने को कहता है। वो कहती है, क्या तुम मेरी सैलरी पे करोगे? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शॉप में ड्रेसेस बेचूं या एक शॉप से दूसरी शॉप भागूं, जो मेरे दिल का मन करेगा मैं वही करूंगी। और फिर वो रोने लगती है। हानचे उसके बाल ठीक करता है और उसे हक करता है, उसे कंसोल करते हुए। वो कहती है, मैं एक आइडल बनने के लायक नहीं हूँ। हानचे उसे फिर से हक कर लेता है। दूसरी तरफ श्वे और ली घर आते हैं। श्वे उसे किस करती है। वो पीछे हट जाता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? फिर वो उसे बेड पर लिटाता है। श्वे उसे भी अपने साथ नीचे खींच लेती है और वे रात साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे जब श्वे उठती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। अब वो बाहर आती है। ली उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो उसे अवॉइड करने लगती है। अब ली उसके पास जाता है और उसे पिछली रात की याद दिलाता है। क्या होगा अगर हानचे को पता चल जाए कि तुमने इतनी पी रखी थी? वो कहती है, उसे मत बताना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो उससे प्रॉमिस करवाता है, क्या तुम फिर कभी इतनी ज्यादा नहीं पियोगी? वो हाँ कहती है और चली जाती है। और फिर ली रोने लगता है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ वो उसके नशे में होने के दौरान हुआ। नेक्स्ट डे जब नाउन ऑफिस जाती है और कल के इंसिडेंट की वजह से रिजाइन करने को कहती है तो वे उसे सपोर्ट करते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हानचे काम कर रहा होता है, तभी उसे हॉटपॉट की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर उसे चेक करता है। उसे नाउन की बातें याद आती है कि हॉटपॉट मोटी हो रही है। नेक्स्ट सीन में नाउन जियाई और शिव के साथ होती है। अब शिव उन्हें अपने बारे में बताती है। उसके बाद नाउन उन्हें बताती है कि कल हानचे ने उसकी बहुत हेल्प की। इसके बाद जब वो घर आती है तो हानचे उसे बताता है कि हॉटपॉट अब मॉम बन गई है, जिससे वो 3 छोटे बेबीज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकती। हानचे कहता है, तुम इन्हें यहाँ रख सकती हो। अब नाउन खुशी खुशी हानचे को हक कर लेती है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है। अब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है जिसमें हानचे उसकी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट डे जब वो रिपोर्ट सबमिट करती है और रिजल्ट्स के बाद उसे परमानेंट जॉब मिल जाती है। इसके बाद हानचे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे डिनर ऑफर करता है। अब हान भी उसकी कंपनी में आ गया है। वो उसके लिए गिटार बजाता है और फिर उसे डिनर ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? वो उसे बताती है कि हानचे उसकी कैट को घर पर रखने के लिए मान गया है। अब कोई उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हानचे और नाउन एक साथ नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। बाहर हाँ उसकी जॉब की खुशी में उसके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया होता है। अब हानचे वहां आता है और कहता है, हम ये पहले ही सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब वे अंदर बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। किसी ने उनकी फोटोज वायरल कर दी थी ये कहते हुए कि वे एक कपल हैं। अब हाँ को कंपनी से कॉल आता है तो वो वहां से चला जाता है। अब नौ पिक्चर पर कमेंट्स पढ़कर सैड हो जाती है। उसे हाँ का कॉल आता है जो कहता है कि उसकी कंपनी ये इशू सॉल्व कर देगी, उसे वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हानचे नून की कंपनी में आया होता है। नॉन अपना फेस छुपा लेती है। अब मीटिंग में फू हानचे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब मीटिंग के बाद जब नॉन जाने लगती है हानचे उससे पानी मांगता है। नेक्स्ट सीन में शू ली के साथ होती है। वो कहती है, मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, वो मेरा ड्रीम नहीं था बल्कि पॉपुलर होना मेरी विश थी, लेकिन मैंने नून से सीखा है मैं वही करूंगी जिसके लिए मैं बनी हूँ। अब ऑफिस में नून हार्डवर्क कर रही होती है। हानचे को ये पसंद नहीं आता तो वो उसे अपना लैपटॉप लेकर उसके ऑफिस आने को कहता है। वहां वो उससे पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कहता है, तुम बाहर बहुत शोर मचा रही थी तो अब यहाँ बैठो और शांति से काम करो। अब काम के बाद हानचे उसे स्टूडियो बुलाता है। वो कहती है, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं तो अब स्टूडियो में क्या काम है? फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वो कहती है, तुम कंपनी आने से पहले मुझे बता सकते थे। अब खाते हुए वो सोचती है, मुझे नहीं पता कि मुझे फिश इतनी पसंद क्यों है। हानचे कहता है, कैट्स को फिश पसंद होती है। रात को हानचे काम कर रहा होता है तभी उसे नॉन का शोर सुनाई देता है। वो ऊपर जाता है और देखता है कि वो हॉटपॉट से बात कर रही होती है और फिर उसे देखकर चुप हो जाती है। हानचे भी स्माइल करता है और नीचे आ जाता है। नेक्स्ट सीन में नून स्टूडियो में फ्लावर्स लाती है, ये कहकर कि वो ज्वेलरी पिक्चर्स के लिए फ्लावर्स लाई है। अब बहुत टाइम हो गया था और वो अपनी टीममेट को भी बताती है, लेकिन वो कहती है कि ज्वेलरी शूट अभी बाद में भी हो सकता है। अब नॉन खुद कुछ करने लगती है। अब वो हानचे के पास जाती है और उससे शूट करने को कहती है और वो मान जाता है। फिर जब तक शूट खत्म होता है रात के 2 बज चुके होते हैं। नॉन सबको हेल्प के लिए थैंक्स कहती है और फिर हानचे के साथ वापस चली जाती है। वो उसके किए गए शूट की बहुत तारीफ करती है और फिर हानचे के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में नून की टीममेट ने हानचे को लंच के लिए इनवाइट किया होता है। बाकी लड़कियां नून को भी साथ चलने को कहती है। वो कहती है, नहीं रहने दो। हानचे भी उसे साथ चलने को कहता है, जिससे उसकी टीममेट बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। अब रेस्टोरेंट में हानचे नॉन को खुद सर्व करता है, जिससे बाकी सब शॉक हो जाते हैं। सिचुएशन को क्लियर करने के लिए नॉन कहती है, मैं बाकी का खाना पैक करवा लेती हूँ।
वो कहता है फ्रिज में स्पेस नहीं है। उसे सबको बताना पड़ता है कि वो उसका लैंडलॉर्ड है। अब घर आकर वो हान चे से मैसेज पर पूछती है कि उसने सबके सामने ऐसा क्यों किया। अब सबको लगता है कि वे रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट सीन में नॉन घर पर होती है। हान चे उसके पास आता है। वो पूछती है अगर मैं डिजाइनिंग सीखना चाहूँ तो कैसे सीख सकती हूँ। अब हान चे उसे कुछ ड्रॉ करने को कहता है। अगर तुम इसे ड्रॉ कर लोगी तो डिजाइनिंग सीख जाओगी। वो करने लगती है लेकिन उससे होता। वो कहता है लर्निंग और हार्ड वर्क साथ मिलकर काम करते हैं। अब नेक्स्ट डे वो फ्यू से कहती है मैं डिजाइनिंग का काम सीखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हान चे घर आता है और नून को खाना बनाते हुए देखता है। फिर वो नून को उनका एग्रीमेंट याद दिलाता है कि किचन में काम करने के बाद उसे इसे तुरंत क्लीन करना होगा। वो कहती है अब तुम किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगे ना। हान चे मान जाता है। फिर नून उसे एक केक देती है जो उसने खुद बेक किया था। नेक्स्ट सीन में लिली नून पर ड्रेस को अच्छे से ऑब्जर्व ना करने के लिए गुस्सा होती है। उसमें अलग कलर के बटन्स लगे थे। अब नून बटन्स हटाती है। उसे श्वे का कॉल आता है जो उसे कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो बिजी थी, इसलिए वो बाद में बात करने को कहती है। श्वे के हाथ में एक प्रेगनेंसी किट थी जो पॉजिटिव थी। नेक्स्ट डे नून ने सारा काम पूरा कर लिया था और उसके हाथों पर घाव के निशान भी थे। तभी उसे हांचे का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि वो कल घर क्यों नहीं आई। वो उसे पूरी स्टोरी बताती है। फिर उसे कॉल आता है और शेल बटन्स लाने को कहा जाता है। मार्केट में बहुत ढूंढने के बाद उसे वे बटन्स मिल जाते हैं। वहां वो कफलिंग्स देखती है जो वो हांचे के लिए खरीद लेती है। नेक्स्ट जब वो घर जाती है शुए आ गई होती है। फिर हांचे और ली भी वहां आ जाते हैं। फिर ली के हाथ से शुए पर कुछ गिर जाता है तो वो उस पर गुस्सा होने लगती है जिसकी वजह से ली वहां से चला जाता है। फिर जिया ये भी वहां आ जाती है। हांचे उसे कैट का नाम बताने लगता है। अब नून काफी शॉक होकर शुए से पूछती है तुम्हें क्या हुआ। शुए उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। नून पूछती है क्या तुमने ली को बताया। तभी ली वहां आता है और पूछता है मेरी क्या गलती है, लेकिन वो डोर क्लोज कर देती है। दूसरी तरफ नून का बैग हांचे के हाथ से गिर जाता है जिसमें वो गिफ्ट होता है जो नून ने हांचे के लिए खरीदा था। लेकिन जियाई को लगता है कि नून ने ये हान के लिए खरीदे हैं, जिस पर हांचे गुस्से में बाहर चला जाता है। जब जियाई जाने वाली होती है वो नून से कहती है हान को तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। नून कहती है ये उसके लिए नहीं है। दूसरी तरफ शुए बहुत वरी कर रही होती है। नून उसे ली को बताने को कहती है लेकिन वो कहती है मैंने उसे ये प्रिटेंड करवाया कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अब नून उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नून हॉटपॉट को हक करके रो रही होती है। वो हांचे को बताती है मुझे डिपार्टमेंट से फायर कर दिया गया है और उसे हक कर लेती है। अब हांचे उसे कंसोल करना चाहता था लेकिन उसे याद आता है कि उसने वे कफलिंग्स हान के लिए खरीदे थे तो वो उसे गलत कहता है जिससे नून बहुत हर्ट होती है क्योंकि उसने हांचे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे कहती है हर कोई तुम्हारी तरह जीनियस नहीं होता। अब नेक्स्ट डे वो गुस्से में चली जाती है और हांचे को मैसेज करती है मैं सिटी के बाहर एक ट्रिप पर जा रही हूँ तो हॉटपॉट का ख्याल रखना। अब उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती तो वो सड़क पर खड़ी होती है। तभी एक कार वहां आती है और आदमी उसे बताता है कि उसे यहाँ से कोई कार नहीं मिलेगी। नून उससे विलेज का रास्ता पूछती है। वो कहता है मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ तो मेरे साथ आ सकती हो। तो नून बैठ जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है कि ये आदमी उसे किसी दूसरे रास्ते से ले जा रहा है तो वो हांचे को लोकेशन भेजती है और उसे कॉल करने को कहती है। वो उसे कॉल करता है लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ होता है जिससे वो समझ जाता है कि वो ट्रबल में है। इसलिए ली को घर पर छोड़कर वो नून को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हान को एक ड्रीम आता है कि नून ट्रबल में है तो वो नींद से जाग जाता है। अब नून को ड्राइवर की इंटेंशन रियलाइज हो जाती है तो वो उसकी फोटो लेती है और कहती है मैंने ये इमरजेंसी नंबर पर भेज दी है। मेरी और तुम्हारी लोकेशन सेम है तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो तुम बचोगे नहीं। वो कहता है कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। वो रिप्लाई करती है मैं एक बिजनेस ट्रिप पे हूँ तो अगर मुझे कुछ हुआ तो अपनी फेट के बारे में सोचना। अब वो डर जाता है और उसे रास्ते में ही छोड़ देता है। अब बारिश शुरू हो जाती है। बचते हुए नॉन का पैर स्लिप हो जाता है और वो सड़क के किनारे से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हांचे नॉन को ढूंढ रहा होता है। अब नॉन को भी होश आ गया था। वो अपने पेरेंट्स और हांचे के नाम पुकारती है। फिर वो सड़क पे वापस आने की बहुत कोशिश करती है और हांचे को आवाज लगाती है। तभी हांचे आता है और उसे पकड़ता है। अपनी चोट की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है तो हांचे उसे कार में बैठाता है। वो कहती है मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अब हांचे उसकी चोट पे बैंडेज लगाता है और उस आदमी से खुद को बहुत इंटेलिजेंस से बचाने के लिए उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हान को ली से पता चलता है कि नॉन मिल गई है तो उसे रिलीफ मिलता है। अब नॉन को याद आता है कि उसका बैग वहीं छूट गया था तो वो हांचे को उसे लाने को कहती है। जब हांचे उसमें वही कफलिप्स देखता है तो उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। अब उसका मूड ऐसा देखकर नॉन उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। वो कार स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। वो उसे पुश करने लगता है। वो कहती है मैं तुम्हें गिफ्ट से सरप्राइज करना चाहती थी। अब हांचे खुश हो जाता है कि नॉन ने वे कफलिंग्स उसके लिए खरीदे थे। वो नॉन को किस करता है जिससे नॉन शॉक हो जाती है और हांचे उस गिफ्ट को पकड़कर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ली शुए से मिलने गया था। वो उसे बताता है उस रात हमारे बीच सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी लेकिन तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम नशे में थी, लेकिन मैं इसे तुमसे छिपाना नहीं चाहता था। अब शुए उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का सजेस्ट करता है लेकिन शुए डोर क्लोज कर देती है। अब वो नॉन को कॉल करती है और उसे बताती है मैंने ली को सब बता दिया। वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहा था। नॉन पूछती है किस लिए।
शुए कहती है शायद अबॉर्शन के लिए। नॉन कहती है मैं उससे बात करूंगी, लेकिन शुए उसे मना कर देती है, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। नेक्स्ट सीन में ली और शुए को हॉस्पिटल जाते हुए दिखाया जाता है। ली ड्राइवर को केयरफुली ड्राइव करने को कहता है। शुए कहती है मुझे चॉकलेट खानी है। ली कार रोकता है और उसके लिए चॉकलेट लाता है। अब हॉस्पिटल में दोनों रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहे होते हैं। ली कहता है मेरे पास कुछ सेविंग्स है और बाकी पैसों के लिए मैं अपना घर बेच दूंगा। शुए सोचती है ये कैसी बातें कर रहा है। अब वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हम इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अब जब ये आ गया है तो हम दोनों इसकी केयर करेंगे। शुए कहती है क्या हम यहाँ अबॉर्टन के लिए नहीं आए थे। वो कहता है नहीं, हम यहाँ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आए हैं। अब रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें बताया गया था कि ये सारे सिम्टम्स पोस्ट प्रेगनेंसी के थे। शुए को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट सीन, शुए बहुत खुश होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर वो ली का बैग खोलती है और उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स पाती है। नेक्स्ट सीन में हम नॉन और हानचे को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। नॉन हानचे के लिए एक टी शर्ट खरीदती है। अब वो उसे चेक करने के लिए पहनता है और वो उसके बटन्स बंद करने लगती है। उस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर बाद में वे एक साथ पिक्चर भी लेते हैं। अब नेक्स्ट डे ये लोग घर आ रहे होते हैं। नॉन कहती है जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उनके बारे में सोचकर आपके दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं और तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही फील होता है। नेक्स्ट सीन में नून हान के घर जाती है। वो उससे कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। नाउन उससे अपोलोजाइज करती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ट्रबल फेस करनी पड़ी। अब हान उसे एक रिंग दिखाते हुए प्रपोज करता है। ये देखकर नाउन शॉक हो जाती है और एक्सप्लेन करती है मैं हानचे को पसंद करती हूँ। वो पूछता है क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है मैंने अभी तक उससे पूछा नहीं है। अब वो उसे घर ड्रॉप करता है और कहता है मैं फिर भी तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन, कंपनी ने एक शूट के लिए जियाई को हायर किया था। अब जियाई को खुद डिजाइन करना था, जिसे हानचे खुश नहीं था, लेकिन जियाई कहती है मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मुझे सेलेक्ट किया गया। अब रात को नून सोचती है अगर जियाई डिजाइन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और फिर शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाती है और सो जाती है। अब हानचे उसे देखता है, कॉफी रखता है और चला जाता है। नाउन इस पर स्माइल करती है और अपने काम पर वापस लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जियाई प्ले में हानचे के क्लोज थी, जिससे नून जेलस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नून जियाई के साथ होती है। वो उसे पहनने के लिए हेडफोन्स देती है। अब हानचे ने भी हेडफोन्स पहन लिए थे। नून जियाई को बताती है मैं उसके साथ रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अब हानचे को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रही है, जबकि वो हांग के बारे में बात कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जियाई हानचे के साथ बात कर रही होती है और कोई उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। रात को नाउन को ड्रीम आता है कि हानचे उसे किस कर रहा है, तो वो हॉट पॉट को किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाउन ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन हानचे उससे बात नहीं करता क्योंकि वो कल की बातचीत को लेकर अपसेट था। नेक्स्ट डे वो कॉफी लेकर अपनी टीममेट्स के पास जाती है। वे उसे एक मोबाइल फोन दिखाती है जिसमें जियाई और हानचे के रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। अब नेक्स्ट सीन में लू नाउन को बताता है तुम भी वही ड्रेस पहनकर हानचे के साथ एक पिक्चर ले लो, इस तरह सबको लगेगा कि वो तुम थी, जियाई नहीं। अब वैसा ही होता है। लू जियाई को पिक्चर दिखाता है, ये कहते हुए अब तुम्हें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हानचे की गर्लफ्रेंड नॉन है। लेकिन जियाई को अच्छा नहीं लग रहा था। अब फोटोज देखकर हान उसे पॉइंट आउट करता है हानचे ने मुझे वैसे हर्ट नहीं किया जैसे उसने नॉन को किया था। वो कहती है क्या तुम देख नहीं सकते, हानचे नॉन को वैसे ही पसंद करता है जैसे तुम हानचे को पसंद करते हो। वो पूछता है फिर तुमने गिव अप क्यों नहीं किया। वो कहती है हमारी सिचुएशन सेम है, जब तक वे दोनों शादी नहीं कर लेते हम गिव अप नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हानचे नाउन के बारे में सोचकर सो नहीं पाता और दूसरी तरफ शुए भी सो नहीं पाती। अब वो ली की पोस्ट देखती है और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली नॉन के डिजाइन को देखने के बाद एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे जियाई के डिजाइन पसंद नहीं आए थे। अब डिपार्टमेंट में नून के डिजाइन पर काम शुरू हो जाता है। अब जियाई और हानचे वहां आते हैं। जियाई हानचे से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो उसे एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देता है जो नून बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाती। इसके बाद नून जियाई को तैयार करती है और उससे अपोलोजाइज भी करती है क्योंकि उसकी वजह से उसका ड्रीम टूट गया था। नेक्स्ट सीन में शुए चीजें रख रही होती हैं, तभी वो अचानक गिरने लगती है। ली उसे गिरने से बचाता है। अब बाद में लू नाउन को बताता है तुम्हें जियाई और हानचे को क्लोज नहीं आने देना चाहिए, इसलिए वो उन दोनों को बताती है मैं अब तुम दोनों के बीच मैसेंजर बनूंगी। ली शुए को ना देखकर वरी कर रहा था। उसका कॉलीग उसे बताता है कि वो तुम्हारा रूम क्लीन कर रही है। वो भागकर अपने रूम में जाता है और उसे उन बॉक्सेस को ना खोलने को कहता है। वो पूछती है अब तुम मुझसे सीक्रेट रखोगे। वो उसे दोबारा रूम में ना आने को कहता है। वो हर्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक्चुअली उन बॉक्सेस में बेबी थिंग्स थीं जो वो शिव से छिपाना चाहता था। दूसरी तरफ जियाई का शूट शुरू हो गया था। अब शूट में हानचे जियाई के क्लोज जाता है। वो उसे किस करने लगती है। नॉन ये सब बेयर नहीं कर पाती और उनकी तरफ जाती है। हानचे ने अपना फेस एक तरफ कर लिया था, लेकिन नाउन को लगता है कि उन दोनों ने किस किया, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है। अब शूट के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं, हानचे उसकी तरफ मुड़ता है। नॉन उसे पीछे पुश कर देती है। वो सीट बेल्ट लगा रहा होता है,
अब नॉन उसे पकड़ती है और किस करती है। हांचे शॉक हो जाता है और फिर वो भी उसे किस बैक करता है और इस तरह दोनों ने अपना लव कन्फेस कर लिया था। अब सक्सेसफुल शूट की वजह से सब पार्टी करते हैं, जहां लू कहता है हम जीआईई की ड्रेस बेचेंगे और पैसे डोनेट करेंगे, जबकि वो ड्रेस नॉन ने डिजाइन की थी। अब जीआईई हांचे को खाना सर्व करती है, नॉन उठकर चली जाती है। हांचे भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अब नेक्स्ट हांचे उस ड्रेस के लिए ऑनलाइन ऑप्शन देखता है कि ड्रेस बिकने वाली है। अब नॉन हांचे से पूछती है तुम ये ड्रेस क्यों खरीदना चाहते हो। वो कहता है ये ड्रेस नॉन ने डिजाइन की थी, जीआई ने नहीं। नेक्स्ट सीन, नॉन घर आ गई थी, लेकिन उसे हांचे कहीं नहीं दिखता। अब वो देखती है कि किसी ने जीआई की ड्रेस पर बिड की है और पेमेंट भी कर दी है। अब कंपनी में सब नॉन को कहते हैं चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ड्रेस नॉन ने डिजाइन की थी, जीआई ने नहीं। फिर नॉन का वीडियो शूट होता है जिसमें नॉन कहती है ये ड्रेस जीआई की है। अब घर आकर वो बहुत सैड होती है। तभी लाइट्स चली जाती है। वो बाहर आती है और देखती है कि जो ड्रेस उसने डिजाइन की थी वो वही है। हांचे कहता है ये तुम्हारा काम था, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता था। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है मुझे पहली बार देखते ही पता चल गया था कि ये तुम्हारा डिजाइन है। और फिर उसे हक करते हुए कहता है बाकी दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब नॉन इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नॉन उठती है और अपनी ड्रेस देखती है तो वो बहुत खुश होती है। हांचे ने हाईएस्ट अमाउंट पे करके इसे खरीदा था। अब वे दोनों अपने टीथ ब्रश करते हैं। नॉन उससे पूछती है तुम इतने हार्ड ब्रश क्यों कर रहे हो। वो कहता है कल किसी ने मुझे फोर्सफुली किस किया था, है ना, इसलिए। अब नॉन उसे फिर से किस करती है। अब ब्रेकफास्ट करते हुए हांचे नॉन को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। फिर वो उसकी आंखों पर एक स्पून रखता है और कहता है ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट सीन में नॉन रोड क्रॉस कर रही होती है। हांचे उसे उठा लेता है और रोड क्रॉस करवाता है, जिससे नॉन बहुत स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन, नॉन हांचे को बताती है कि उसे आज ओवर टाइम काम करना है। अब हांचे उसके पास आता है। वो कहती है तुम घर जाओ, मुझे काम है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसी बीच कोई आता है। नॉन हांचे को टेबल के नीचे छिपा देती है। एक एम्प्लॉय आती है और उससे बात करती है और फिर कहती है तुम हांचे की वजह से हम तक पहुंची हो। अब वो हांचे को नीचे से किक करती है। उसके जाने के बाद हांचे बाहर आता है। वो कहती है लोग मेरे हार्डवर्क का क्रेडिट हांचे को दे रहे हैं। अब हांचे उसे उठा लेता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। अब रात को दोनों जियाई का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। नाउन उससे पूछती है क्या तुमने रूफटॉप पर जियाई को किस किया था। वो उसके ऊपर आता है जैसे किस करने वाला हो, लेकिन वो उसे किस नहीं करता और कहता है हमारे बीच बस इतना ही हुआ था। नाउन सोचती है उसने मुझे किस करना क्यों रोक दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाउन प्यार से हांचे को देख रही होती है। हांचे उससे एक्स मांगता है, लेकिन वो कुछ और ही समझ लेती है। वो फिर से उससे एक्स मांगता है। वो उसे देने लगती है, लेकिन एग्स नीचे गिर जाते हैं। नाउन सैड हो जाती है। हांचे उसे टीज करने लगता है। फिर दोनों खेलने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में किसी ने उनकी कंपनी के डिजाइन्स कॉपी कर लिए थे, जिसकी वजह से लिली सबको ओवर टाइम काम करने को कहती है। नाउन हांचे को बताती है तो वो उसे चीयर अप करता है। अब लिली डिजाइन्स के बारे में पूछती है। नाउन अपने खुद के डिजाइन्स दिखाती है जो उसे पसंद आते हैं। नाउन खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट वो घर आती है और हांचे को सब बताती है कि वे जियाई को भी शो में बुलाने वाले हैं। वो कहता है तुम वरी मत करो। अब हांचे नूडल्स खा रहा होता है और वो भी उसके नूडल्स खाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में जियाई और हान उनकी कंपनी में आए हैं। वो हांचे को उसकी ड्रेस खरीदने के लिए थैंक्स कहती है। अब हान को लगता है कि नून को फीवर है, तो वो उसे टच करके चेक करने लगता है, लेकिन हांचे नून को दूर ले जाने लगता है। जियाई कहती है हमें अभी फू के साथ प्लान डिस्कस करना है, तो हान नून के साथ बाहर आता है। हान उससे कहता है मुझे पता था तुम ठीक हो, मैं बस हांचे का फ्लस्टर्ड फेस देखना चाहता था। नाउन स्माइल करने लगती है। वो कहता है अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्म हो। वो कहती है हाँ, लेकिन हमने इसे अभी पब्लिक नहीं किया है, वरना लोग गॉसिप करने लगेंगे। अब नाउन वहां से चली जाती है। हांचे नाउन को एक रूम में खींचता है और पूछता है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। नाउन कहती है तुम इतने स्मार्ट हो, खुद पता लगाओ। हांचे कहता है काम खत्म होने के बाद हम सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे। अब नाउन उससे चिपकने लगती है। हांचे उसे किस करने ही वाला होता है, तभी एक वर्कर वहां आता है, जिससे दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नाउन बस का वेट कर रही होती है, तभी हांचे वहां आता है। वो उसे कार में बैठाता है और उसके क्लोज आने लगता है, जिससे नाउन नर्वस हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा था। अब नेक्स्ट डे लिली नाउन को एक गिफ्ट देती है, जो एक ब्लैक ड्रेस होती है। वो कहती है मैंने भी अपने पहले शो में ब्लैक ड्रेस पहनी थी। इसे देखकर नाउन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो ड्रेस पहनती है और हांचे के सामने जाती है, वो खुद उसे लिपस्टिक लगाता है और उसके माथे पर किस करता है। वो भी उसे किस करने लगती है। अब शो में सब कुछ बहुत अच्छा जाता है, जिससे नून बहुत खुश होती है और उसका दिल हांचे को हक करने का करता है। अब हांचे भी बहुत खुश था कि उसके दिल में नून के लिए जो रिग्रेट था वो चला गया है। अब बाद में जियाई हांचे को बताती है मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो और कभी कभी रूडली। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की। अब नाउन भी वहां आ जाती है, लेकिन हाँ, उसे अंदर नहीं जाने देता। जियाई कहती है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो तुमने मुझे इवेंट में विनर क्यों बनाया।
अब नाउन को बिलीव नहीं होता कि हानचे ही वो था जिसने उसे उस इवेंट में हरवाया था। अब वो हानचे से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, जीआई को जिताना मेरा कॉम्पेंसेशन था। और फिर जीआई से अपोलोगाइज करता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब नाउन पूछती है, किस तरह का कॉम्पेंसेशन? वो कहता है, उस वक्त मुझे लगा कि जीआई वो है जिसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यही मेरी मेमोरी में था, इसलिए मेरी तरफ से इतनी बड़ी गलती हो गई। अब नाउन कहती है, तुमने मेरे लिए जो भी किया, क्या वो सिर्फ पेबैक था? अब हाँ उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है, और जब हानचे उसके पीछे जाता है तो उनके बीच लड़ाई हो जाती है। हान कहता है, मुझे पता था तुम किंग हो, लेकिन फिर भी मैंने ये बात नाउन से छिपाई क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, और अब अगर तुम उसके पास गए तो वो और भी ज्यादा हर्ट होगी। और फिर नाउन को वहां से ले जाता है। अब हानचे को हर जगह नाउन ही इमेजिन हो रही होती है। अब नाउन श्वे के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें ये पहले से पता था? वो कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। अब नाउन इस बात से सैड थी कि जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो उसे कॉम्पेंसेट करना चाहता था। अब शी उसे हक करती है और कंसोल करती है ये कहते हुए, हानचे सच में तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए जो किया है वो उसने कभी किसी और के लिए नहीं किया। लेकिन नाउन का हानचे पर से ट्रस्ट उठ गया था। वो शुए को हक करती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हानचे को लगता है कि बेल सुनकर नाउन वापस आ गई है। वो बाहर देखता है, लेकिन वहां जीआई होती है जो उसे एक्सप्लेन करने को कहती है। वो उसे नाउन की एक पिक्चर दिखाता है जिसमें उसने एक हेयर पिन पहना हुआ था। उसने ये हेयर पिन जीआई के पास देखा था और उसे वो लड़की नाउन समझ लिया था। वो कहती है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। हानचे हाँ में आंसर देता है। वो कहती है, तुम मेरे फर्स्ट लव हो, और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन, नाउन को लिली के रेजिग्नेशन के बारे में पता चलता है तो वो उसके पास जाती है। वो उससे रीजन पूछती है। वो एक्सप्लेन करती है, मैं कंपनी के पावर डायनामिक्स की वजह से जा रही हूँ। हानचे नाउन की कंपनी में आता है और उसके बारे में पूछता है। फिर बाद में नाउन हानचे से टकरा जाती है। वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो कहती है, मैं अब ये घर छोड़ रही हूँ, और अपनी चीजें पैक करने लगती है। हानचे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाउन उसके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। वो कहता है, कॉन्सर्ट वाले इंसिडेंट को बहुत टाइम हो गया है। नाउन रिप्लाई करती है, सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर्ट नहीं होती। तुम क्या जानो कि जीआई को आगे बढ़ते हुए देखना कैसा लगता है। अब वो जाने लगती है। हानचे कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ कॉम्पेंसेट करूंगा। वो रिप्लाई करती है, तुम्हें बस यही करना आता है। वो कहता है, मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ और मेरा कॉम्पेंसेशन मेरे अपोलोजाइज करने का तरीका है। नाउन उससे कहती है, जाकर जीआई को कॉम्पेंसेट करो फिर। तभी हान आता है और नाउन को ले जाता है। अब हान उसे एक अपार्टमेंट पे ले जाता है। वो उससे रेंट के बारे में पूछती है। वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ से फायर किया गया था और तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। अब वो नॉन को अपार्टमेंट की कीज देता है। वो उन्हें उसे वापस कर देती है ये कहते हुए कि उसने जो किया वो इससे बहुत कम था, इसलिए उसे एक होटल में ड्रॉप कर देना चाहिए। तो वो उसे होटल में ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट सीन, नून उस कंपनी से रिजाइन कर देती है क्योंकि वहां सब कुछ पावर पे चलता है। नेक्स्ट सीन, श्वेली के रूम में रखे बॉक्सेस खोलती है जिसमें बेबी आइटम्स होते हैं। वो ली का बदला हुआ बिहेवियर समझ जाती है। वो उसके पास जाती है, अपोलोजाइज करती है और कहती है, उस रात के बाद मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था। वो कहती है, हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे। वो कहता है, मैं वापस वो पुराना ली नहीं बन सकता। अब वो नॉन को ली के बारे में बताती है। नॉन कहती है, वो कहना चाहता था अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर शुए खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन, हाँ नॉन को अपनी स्टाइलिस्ट की जॉब ऑफर करता है जिसे नॉन एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन, हान चे शुए से मिलने गया था। वो उससे पूछती है कि वो किस मैटर से यहाँ आया है। वो एक्सप्लेन करता है, नॉन का दिल जीतने में मेरी हेल्प करो। वो उसे सिस्टर भी कहता है। ये सुनकर शू हान चे से कहती है, मुझे कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, और स्माइल करने लगती है। अब शू नून से मिलतन है और उसे हान चे के घर जाने को कहती है। मना करते हुए वो कहती है, ये इतना आसान भी नहीं है। तो वो कहती है, कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी लाइफ से नहीं निकालना चाहिए। अब नॉन ने बहुत पी रखी थी। शुए उसे हानचे के घर लाती है जहां हानचे उसे उठाता है और अपने बेड पर लिटाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। हानचे उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है और हानचे को अपने बगल में देखती है तो वो शॉक हो जाती है। वो हानचे का हाथ अपने हाथ से हटाती है। फिर बाहर आकर वो हॉट पॉट को देखती है और याद करती है कि उसने पिछली रात क्या किया था। हानचे आता है और उसे हक करता है। वो उसे दूर पुश करती है और जाने लगती है, लेकिन वो उसे फिर से हक करता है और अपोलोजाइज करता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। नॉन खुद को कंपोज करती है और कहती है, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारा कॉम्पेंसेशन था, है ना? वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उन्हें फिक्स कर दूंगा। वो ये कहकर चली जाती है जैसे कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। अब शू आती है और हानचे पर गुस्सा होती है, तुमने पूरा प्लान रन कर दिया। और फिर नून को भी एक्सप्लेन करती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। नॉन कहती है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। शुए खुश हो जाती है कि अभी भी कुछ चांस है। नेक्स्ट सीन, सोते हुए वो बार बार अपना मोबाइल चेक करती है कि क्या हानचे ने उसे मैसेज किया। अब वो गलती से हानचे को एक रैंडम मैसेज भेज देती है। हानचे इसे देखता है और सोचता है कि इस मैसेज का क्या मतलब है। ली कहता है, एक इंसान ऐसी सिचुएशंस में ऐसे मैसेजेस भेजता है, एक जब वे डेटिंग कर रहे हो और दूसरा जब मैसेज गलती से भेज दिया गया हो। नॉन के लिए ये सेकंड कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में हानचे नॉन की पोज देखता
है। जो हाँ के साथ होती है उसे बुरा लगता है। अब वो ली को बताता है, मैं बाहर एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। अब ली को पता था कि वो नून की वजह से ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट सीन, शूली को एक एड्रेस पे आने को कहती है। उसे व्हाइट ड्रेस में देखकर वो बस घूरता रह जाता है। ली ने मेन्यू से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो वो कहती है, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे ये पसंद है। अब ली की कॉलीग आती है और बैठ जाती है और शू को बताती है, ली और मैं रिलेशनशिप में हैं। वो वॉशरूम जाने का एक्सक्यूज बनाती है और चली जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो उनकी ट्रिक समझ जाती है कि वे उसे टेस्ट करने आए थे। वो वापस जाती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों बेस्ट कपल हो, जो ली के पूरे प्लान को पलट देता है। नेक्स्ट सीन शूट के बाद हाँ नॉन के बारे में सोचता है, तो वो उसके बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि नॉन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। अब हाँ जाने लगता है, लेकिन जियाई उसे रोकती है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट शूट इंपॉर्टेंट है, वे दोनों उसके बाद जाएंगे। अब हॉस्पिटल में नॉन को होश आता है और वो पानी मांगती है। अब हांजे उसके पास आता है, उसे पानी देता है और उसके माथे पर किस करता है। वो सोचती है ये मेरी इमेजिनेशन होगी और उसे हक कर लेती है। अब हाँ और जियाई भी उन दोनों को यहाँ देख लेते हैं, मतलब हांचे सच में उसके साथ था। अब जियाई कहती है, हर बार की तरह हम आज भी लेट हो गए और हम हमेशा लेट ही रहेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नॉन उठती है, हांचे उसे वापस लेटा देता है। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे रोकती है, अभी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वो हांचे को बताती है, मुझे भूख लगी है, तो वो खाना लाता है और उसे खिलाता है। सिर्फ एक स्पून के बाद वो कहती है, मेरा स्टमक फुल हो गया है, और फिर हांचे को एनॉय करने के लिए बहुत सारी बातें कहने लगती है। अब हांचे उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और खुद भी ब्लैंकेट के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट सीन, हांचे के सो जाने के बाद नॉन अपना सामान लेती है और भागने लगती है। वो नर्स को बात करते हुए सुनती है, उस पेशेंट का बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है, वो 2 दिन से हॉस्पिटल में है। अब नॉन अपना सामान लेती है और रूम में वापस आ जाती है। हांचे को देखते हुए वो सो जाती है, लेकिन हांचे सोया नहीं था, वो भी उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ हम ली और शुए को एक बार में देखते हैं। ली उसे बताता है, उस रात के बाद से सब कुछ मैसअप हो गया, तो क्या हमें सब कुछ ठीक करना चाहिए। शू मान जाती है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं। अब घर जाते हुए दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। शू ली के सामान में अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स देखती है। अब वो एक रिंग भी देखती है। वो उससे इसके बारे में पूछती है और वो उसे बताता है, ये रिंग तुम्हारे लिए है, जो मुझे कभी देने का चांस ही नहीं मिला। वो उसे अपना लव कन्फेस करता है। वो पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो रिप्लाई करता है, मैं डरा हुआ था। अब शुए उसे हक करती है और रोने लगती है, और फिर वो भी उसे अपना लव कन्फेस करती है। नेक्स्ट डे जब हांचे उठता है, नॉन वहां नहीं थी। उसे बताया जाता है कि वो अपने काम के लिए गई है। अब नॉन को भी शूट पर याद आता है कि उसका प्लान लैपटॉप पर था, जो हॉस्पिटल में छूट गया था। तभी हांचे उस लैपटॉप के साथ आता है और उसके प्लान की तारीफ भी करता है। अब हाँ वहां आता है। हांचे नॉन का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ ली और शू अब रिलेशनशिप में आ गए थे, तो वे बहुत एंजॉय करते हैं। वो देखता है कि शू ने उनका रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया था, तो वो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन, लू सबके लिए एक पार्टी थ्रो करता है, जिसमें नून हांचे के साथ होती है। वो गाना गाने लगती है। हांचे वहां से चला जाता है, वो भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन हाँ उसे रोकता है और कहता है, मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने बहुत लेट कन्फेस किया। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाए, नॉन उसे रोक देती है। हम दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। अब बाद में नॉन और हांचे डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां वे एक दूसरे से लड़ते हुए भी देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हांचे ने बहुत पी रखी होती है। नॉन उसे घर लाती है और बस स्टॉप पर आती है। फिर वो जाने लगती है, लेकिन वो उसे हक करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब एक टैक्सी वहां आती है। नॉन हांचे के साथ बैठ जाती है। रास्ते में भी हांचे यही कहता रास्ता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और तुम जहां भी रहोगी मैं भी तुम्हारे साथ वही रहूंगा। अब नॉन इमोशनल हो जाती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और उसे किस करती है। अब ड्राइवर पूछता है, अगर आप दोनों का हो गया हो तो प्लीज मुझे बताइए कि कहाँ जाना है। वो उसे होटल जाने को कहती है। अब वो हांचे को रूम में लाती है और उसे बेड पर लिटाती है। वो उससे पानी मांगता है और पानी पीने के बाद वो कहता है, ये गर्म है, तो वो उस पर फूंक मारती है। फिर वो कहता है, अब ये बहुत ठंडा है। फिर वो उसे पॉरेज बनाने को कहता है। वो पूछती है, मैं ऐसा क्यों करूं। वो रिप्लाई करता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो और ये तुम्हारी आंखों में है। अब वो जाने लगती है, लेकिन हांचे उसे अपने बगल में बेड पर खींच लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है, हांचे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। अब ब्रेकफास्ट करते हुए वो नॉन के बहुत क्लोज आ जाता है, जिससे उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अब वो उसका फेस क्लीन करता है। नॉन स्माइल करती है, ये सोचकर कि ये लड़का कितना रोमांटिक हो गया है। बाद में वो लैपटॉप पर काम कर रही होती है। हांचे उसका लैपटॉप बंद कर देता है और उसे रेस्ट करने को कहता है। वो कहती है, मुझे ये प्लान दिखाना है। हांचे उसे मना करता है और ऐसे ऐड करने लगता है जैसे उसके स्टमक में दर्द हो। वो उसके स्टमक पर चढ़ जाती है, उसे मेडिसिन खिलाती है और कहती है, तुम्हारे पास करने को कोई अच्छा काम नहीं है। अब हांचे वहां से चला जाता है। नॉन उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो सूटकेस पर बैठ गया था, और उसे वापस जाने को कहता है। नॉन मान जाती है। नेक्स्ट सीन, वो नॉन की ड्रेसेस लेने जाता है। वर्कर उसे मना कर देती है। वो कहता है, मैं नॉन का असिस्टेंट हूँ। वो पूछती है, क्या नॉन का भी असिस्टेंट है। अब बाद में नॉन और हांचे साथ होते हैं। वो पूछती है, क्या तुम सच में मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो। वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। वो उसे किस करने को कहती है, तो वो उसे किस करता है। फिर नॉन उसे अपना असिस्टेंट बना लेती है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों एक शूट पर होते हैं, जहां नॉन भी जेआईई के साथ परफॉर्म कर रही होती है। अब एक मेल लीड नहीं आता,
डायरेक्टर लू हांचे को शूट करने को कहता है, वो मान जाता है। अब शूट में हांचे और हान को एक मैच खेलना होता है। वो कहता है जो भी जीतेगा उसे वो खाना खाने को मिलेगा जो जियाई और नॉन बना रही थी। अब हांचे को गैस करने को कहा जाता है और वो एक्सप्लेन करता है ये डिश नॉन ने बनाई थी क्योंकि इसमें जिंजर नहीं है। नॉन को पता था कि उसे जिंजर पसंद नहीं है। अब वे बताने लगते हैं कि वे अपने पार्टनर से कैसे और कब मिले थे। अब नॉन कहती है मैं हांचे से बैक स्टेज मिली थी और हांचे कहता है जब मैं 18 साल का था मेरी सिस्टर अपनी फ्रेंड्स को घर लाई थी। उनमें से एक चुपके से वाटरमेलन खा रही थी। वो इरिटेट होकर कहती है मैं वाटरमेलन नहीं खा रही थी और अपना फेस छुपा लेती है। जियाई स्माइल करने लगती है तुम्हारी पहली मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग थी। अब बाद में हांचे नॉन का वेट कर रहा होता है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। अब जब नॉन आती है तो वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन हांचे उसे बताता है मेरी वजह से तुम ये जॉब कर रही हो, वरना तुम भी एक एक्ट्रेस होती। वो कहती है मैं जो भी हूँ अपने हार्डवर्क की वजह से हूँ, और उसे किस मांगती है। हांचे उसके मुंह पर टेप लगा देता है। वो उसे खुद किस करने लगती है। अब वहां एक फायरवर्क सीन दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों वापस आ गए हैं। अब वे सबको हॉट पॉट एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहां नाउन ली को शू की केयर करते हुए देखकर कहती है प्यार इंसान को कितना बदल देता है। अब हांचे ली को ब्रदर इन लॉ बुलाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। अब जब दोनों घर जाते हैं हांचे नॉन की फोटो क्लिक करता है और कहता है ये एक रिकॉर्ड है कि तुम वापस घर आ गई हो। अब वो अपने रूम को देखती है। हांचे ने उसका रूम बहुत डेकोरेट किया था जो उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन हांचे की नजरें नॉन से नहीं हट रही होती हैं। वो पूछती है तुम इतने फूलिश कब से हो गए। वो रिप्लाई करता है तुम्हारे साथ रहकर मेरी स्मार्टनेस चली गई है। अब वो उसे अपनी गोद में बैठाता है। नॉन कहती है मुझे पता था कि मैं जहां भी जाऊंगी तो मुझे ढूंढ लोगे। वो पूछता है और अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। वो रिप्लाई करती है तो मैं तुम्हें ढूंढ लेती, और फिर उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन हांचे को फिर से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो नॉन के सामने इसे शो नहीं करता और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताता। बाद में वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए बीजिंग आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर कहता है ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर रप्चर हो सकता है। अब नेक्स्ट डे नॉन किचन में आती है और खाने लगती है। हांचे उसके चीक्स को टच करता है। उसे उसके हाथ गर्म लगते हैं और वो कहती है तुम्हें फीवर है। वो कहता है नहीं, वे किचन में काम करने की वजह से गर्म हो गए होंगे। अब वो उससे पूछता है चलो आज डेट पर चलते हैं। वो खुशी खुशी तैयार होने चली जाती है। इसके बाद शू को दिखाया जाता है जिसे ली ने हांचे की हेल्थ के बारे में बता दिया था। वो उसे बताता है उसने नॉन को भी कुछ नहीं बताया। वो कहती है अगर आज नहीं तो कल उसे वैसे भी पता चल जाएगा, और वो सैड हो जाती है। ली उसे कंसोल करता है। अब नेक्स्ट सीन में नॉन हांचे को अपने शू लेसेस बांधने को कहती है। वो उन्हें बांधने लगता है। फिर वो नॉन को अपनी बैग पर बैठाता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब वे क्लोथिंग स्टोर में आए हैं जहां नॉन वेडिंग ड्रेसेस देखने लगती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तभी जियाई और हान का शूट ब्रॉडकास्ट होता है। अब नॉन का नाम भी वहां दिखाई देता है। वो कहती है इतना छोटा नाम लिखा है, किसी ने देखा भी नहीं होगा। वो रिप्लाई करता है मैंने देखा, उतना काफी है। वो खुशी खुशी उसे किस करने लगती है। अब नॉन को कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आने लगते हैं। वो कहती है मुझे लग रहा है जैसे मेरा ड्रीम सच हो गया है। इसके बाद हम उन दोनों को घर पर भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन नॉन हान को बेस्ट ऑफ लक विश करती है, ये कहते हुए कि एक दिन वो इससे भी बड़ा स्टार बनेगा। अब नेक्स्ट सीन में नॉन हांचे को अवॉइड कर रही होती है। वो उसे बताता है मुझे काम से बीजिंग जाना है, लेकिन वो उससे झूठ बोल रहा होता है। अब हम थोड़ी देर पहले का एक सीन देखते हैं जब नॉन हॉट पॉट को उठाते हुए हांचे की फाइल्स गिरा देती है और वे हेल्थ रिपोर्ट्स देख लेती है। अब वो कहती है हाँ, सर्जरी में इतना टाइम तो लगता ही है। हांचे शॉक हो जाता है और पूछता है क्या शुए ने तुम्हें इसके बारे में बताया। नौ उस पर गुस्सा होने लगती है, तुमने ये मुझसे छिपाया। वो कहता है मैं तुम्हें वरी नहीं करना चाहता था। नौ रिप्लाई करती है अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना इसे एक ब्रेकअप समझो। हांचे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और जाने लगता है। अब नौ बाहर चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती है। अब हांचे उसे उठाता है और बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट डे वो बीजिंग के लिए निकल रहा होता है। ली उसे बताता है तुम्हें नॉन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है मैं हमेशा फैमिली से दूर रहा हूँ और मैं नौ को ये फील नहीं होने दे सकता। अब शुए उसे डांटती है जल्दी ठीक होकर वापस आना। नेक्स्ट डे जब नौ उठती है तो उसे हांचे कहीं नहीं दिखता। वो टेबल पर रखा एक बॉक्स देखती है। उसमें हांचे ने उसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी। इसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुक के एंड में लिखा था मैं कभी प्रे नहीं करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मेरी मेमोरी जा सकती है, मैं रोज प्रे करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। अब नॉन भी एक टैक्सी में बैठती है और निकल जाती है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है हमें सर्जरी कल ही करनी होगी। अब नौ भी वहां पहुंच गई थी। शुए कहती है तुम्हें नहीं आना चाहिए था। नौ रिप्लाई करती है अगर ली को कुछ हो जाता तो क्या तुम उसके साथ नहीं होती, जिस पर वो चुप हो जाती है। अब हांचे को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। अब हांचे नौ को देखता है और वो स्माइल करती है। अब सर्जरी में बहुत टाइम लगता है। नौ और शुए वरी करने लगती है। अब उसे एक कॉल आता है कि हांचे ने अपना घर और सब कुछ नौ के नाम ट्रांसफर कर दिया है ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। वो रोने लगती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हांचे चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं सर्जरी सक्सेसफुल रही। अब दोनों बहुत खुश होती है। फिर वे दोनों हांचे से मिलने जाती है और फिर कई दिनों तक हांचे की केयर करती है।
अब एक पेशेंट नौ से पूछती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड की कितनी अच्छी केयर करती हो। वो रिप्लाई करती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा लैंडलॉर्ड है। पेशेंट कहती है, अपने लैंडलॉर्ड की इतनी केयर कौन करता है। वो कहती है, उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं इसलिए। अब वो हांचे को सूप पिलाती है। वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे उसके सिर में दर्द हो। वो डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन वो उसे रोकता है और अपने पास बैठने को कहता है। नेक्स्ट सीन, नौ हांचे को एक बेंच पर बैठाती है और उससे दूर बैठती है। वो अपना सिर उसके कंधे पर रखता है और उससे पानी मांगता है। वो कहती है, तुम्हारी ब्रेन सर्जरी हुई है, हाथ की सर्जरी नहीं। वो अपने हाथ दिखाता है, ये सूज गए हैं। वो उसके हाथों की मसाज करती है। इसके बाद हांचे कहता है, मुझे मशरूम सूप पीना है। नेक्स्ट सीन, डॉक्टर कहते हैं, हांचे अब ठीक है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रेगुलर चेकअप्स और प्रॉपर डाइट। वो उन्हें ये भी बताते हैं, सर्जरी हो गई है लेकिन अभी भी मेमोरी लॉस का चांस है। अब ये सुनकर तीनों वरी करने लगते हैं। वे कहते हैं, ये मेमोरी लॉस टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। नेक्स्ट सीन, अब वे घर पर हैं, जहां नौ अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। शुए और ली उसे रोकते हैं। वो कहती है, हमारे बीच ये एग्रीमेंट था, अगर हांचे मुझे अपने साथ नहीं ले गया तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब शुए उसे आज डिनर तक रुकने को कहती है। वो मान जाती है। अब डिनर टाइम पर ली उसे एक्सप्लेन करता है कि हांचे ने उसे इसलिए नहीं बताया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब शुए हांचे को नॉन से अपोलोजाइज करने को कहती है। वो उससे अपोलोजाइज करता है और कहता है, मैंने ये छिपाकर सही काम किया। नाउन कहती है, फिर मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। शू किसी तरह उसे आज रात तक रोक लेती है। अब ली और शू नाउन के रूम के बाहर कह रहे होते हैं, हमारे पास इतना काम है, अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम हांचे को भी इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकते। अब नून ये सब सुन लेती है और उनका गेम समझ जाती है। अब वो उसका एग्रीमेंट लाती है। टेनेंट को घर छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस देना होगा और फाइन के तौर पर 6 महीने का रेंट पे करना होगा। अब नाउन के पास वहां रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो वापस अपने रूम में चली जाती है। शू कहती है, अब तुम्हारे पास नून का दिल जीतने के लिए 3 महीने हैं। नेक्स्ट सीन, हांचे उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। नाउन अपने सूटकेस के साथ आती है और एक्सप्लेन करती है, मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। वो उसे जाने नहीं देता। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन नाउन नहीं मानती और चली जाती है। अब नेक्स्ट, नाउन अपने पेरेंट्स के घर पहुंच गई है। हांचे भी उसे कई बार कॉल करता है। फिर नाउन उसका कॉल उठाती है। उसकी मॉम उसे एक ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होने को कहती है, इसलिए अब हांचे नाउन के घर जाने लगता है। शुए उसे एडवाइस करती है, उसके पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुली बात करना और उनके लिए गिफ्ट्स ले जाना। अब हम नाउन को ब्लाइंड डेट पर देखते हैं। अब हांचे वहां आता है और कहता है, मैं नाउन का बॉयफ्रेंड हूँ। ब्लाइंड डेट वाला लड़का वहां से चला जाता है। अब वो नाउन के पेरेंट्स को गिफ्ट्स देता है, जिसमें वो नाउन की मॉम को अल्कोहल और उसके डैड को शॉल देता है। अब वे सब खाना खाते हैं। अब डैड नाउन से हांचे के बारे में पूछते हैं और वो एक्सप्लेन करती है, अभी मैं इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब एक लेडी वहां आती है जो हांचे को पहचान लेती है। ये तो फेमस फोटोग्राफर है। अब नाउन की मॉम हांचे को उनके घर रुकने के लिए कहती है। नाउन कहती है, वो घर की क्लीनलीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हांचे कहता है, मैं रुक जाता, लेकिन मैं होटल में रुकूंगा। अब नून उसे होटल ड्रॉप करने ले जाती है। वो उसे पूछती है, क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलकर डरे नहीं थे? वो कहता है, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो नाउन से हेल्प मांगता है ताकि उसके पेरेंट्स उसे पसंद करें। नाउन उसे अपने डैड की कुछ फेवरेट हैबिट्स बताती है। अब नेक्स्ट डे नाउन के डैड जॉग कर रहे होते हैं। हांचे भी वहां जॉग करने आता है। डैड कहते हैं, तुम्हारे जैसा यंग लड़का मेरे सामने टिक नहीं सकता। फिर वे साथ में जॉग करते हैं। अब डैड हांचे को अपने से आगे जाते हुए देखते हैं तो वो भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हांचे देखता है कि वे थक रहे हैं तो वो उनके सामने हारने का नाटक करता है और उन्हें बैठा देता है। डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अब वे कुछ खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। हांचे देखता है कि सब कुछ कितना अनहेल्दी है, फिर भी वो डैड को अपने लिए भी एक लेने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हांचे नाउन के डैड के लिए एक गिफ्ट लाता है, उसे टेबल पर रखता है और चला जाता है। नाउन सोचती है, ये क्या है? उसके डैड एक मशीन पर जॉग कर रहे होते हैं जो हांचे ने उन्हें दी थी। नेक्स्ट डे नाउन उस शॉप से बहुत सारी पेस्ट्रीज लाती है और हांचे को खिलाने लगती है, जिसे देखकर उसके डैड स्माइल करने लगते हैं। अब कई दिनों तक हांचे उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब डैड हांचे को सिटी टूर देने का सजेस्ट करते हैं। नाउन उसे ले जाती है जहां वो लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है। वो भी उनके साथ खेलने लगता है। नून उसकी फोटोज क्लिक करती है। नेक्स्ट सीन, हांचे डैड से कहता है, मैं खाना बनाऊंगा क्योंकि ये नून का फेवरेट है। अब डैड उसे सिखाने लगते हैं। नून उन दोनों को देखकर खुश फील कर रही होती है। उसकी मॉम पूछती है, इतने अच्छे लड़के को तुमसे प्यार कैसे हो गया? नौ पूछती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसकी मॉम कहती है, तुम एक्सीलेंट हो, लेकिन वो परफेक्ट है। अब कुछ दिनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब नून की मॉम डांसिंग सिखा रही होती है। हांचे उनकी फोटोग्राफ्स ले रहा होता है। नेक्स्ट सीन, हम उन्हें नून के पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। उन्हें हांचे बहुत पसंद आया। अब हांचे उन्हें अपनी सर्जरी के बारे में बताता है और कहता है, मेमोरी लॉस का रिस्क है। अब मॉम और डैड वरी करने लगते हैं। नॉन बात को कवर अप करती है, ये कहते हुए कि ये टेम्परेरी है, लेकिन मॉम और डैड नून पर गुस्सा होते हैं। तुमने ये हमसे क्यों छुपाया? हांचे कहता है, मैं नून से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मॉम और डैड के लिए हेल्थ मैटर करती थी। अब नॉन गुस्से में कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है,
और मैं अपनी पूरी लाइफ इसके साथ बिताऊंगी। इसके बाद हम उन दोनों को साथ देखते हैं। नॉन कहती है, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हें टेम्पररी मेमोरी लॉस हो सकता है। वो कहता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। तुम्हारी मॉम और डैड सही है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नॉन पूछती है, तुम अपने प्लान्स नहीं भूल सकते तो तुम मुझे भूल जाओगे। वो कहता है, मुझे तुम्हें भूल जाने से डर लगता है, और वो इमोशनल हो जाता है। नॉन कहती है, हम तुम्हारी मेमोरी बिल्ड करेंगे। अब वो उसे एक डायरी देती है जिसमें उसकी और नॉन की बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो उसे एक वीडियो भी दिखाती है जो उसने सर्जरी से पहले रिकॉर्ड किया था। वो कहती है, अगर तुम अपनी मेमोरी भूल भी गए तो मैं तुम्हें खुद से प्यार करवाऊंगी और तुम्हें याद दिलाऊंगी। फिर दोनों हक करते हैं और रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन, नॉन के पेरेंट्स ने हांचे के लिए चीजें भेजी थी। वे कहते हैं, ये ब्रेन के लिए अच्छा है। वो पूछती है, आपने हांचे को एक्सेप्ट कर लिया? वे कहते हैं, हमने पहले जो कहा उसके लिए हमें फॉरगिव कर दो। हम तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, हम सिर्फ वो चाहते थे जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। नॉन यहाँ इमोशनल हो जाती है। मॉम और डैड उसे हांचे की केयर करने को कहते हैं। अब नॉन हांचे की टीम ज्वाइन करती है जहाँ काम के साथ साथ उनका रोमांस भी चलता रहता है। वो हांचे को उसका स्केड्यूल बताती है। वो उसे स्पॉन्टेनियसली किस करता है, लेकिन ली वहां आ जाता है। शुए उससे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है। वो एक्सप्लेन करती है, मैं एक ऐप डेवलप करना चाहती हूँ जहाँ हर कोई खुद को एक सेलिब्रिटी के रूप में देख सके। हांचे सुन लेता है। नेक्स्ट सीन, उनका एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, जिसके बाद वे पार्टी करते हैं और बहुत खुश थे। अब वो उसे ड्रीम ऐप के लिए सपोर्ट करता है जिसमें ली और शू भी उसकी हेल्प करते हैं। अब कुछ टाइम बाद नॉन ने अपना खुद का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें लिली भी उसके साथ काम करती है। इसके बाद 1 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नॉन एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई है। नेक्स्ट सीन, हम नॉन और हांचे को देखते हैं जो आज रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें सभी फ्रेंड्स आए हैं और बहुत फन करते हैं। रात को हम उन दोनों को साथ देखते हैं जहां हांचे नॉन को एक गिफ्ट देता है जिसमें एक रिंग होती है, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें से एक क्यूट होलोग्राफिक पिक्चर बाहर आती है। वो कहता है, मैं तुमसे इतने टाइम से ये पूछना चाहता था और अब मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कह देती। अब वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और नॉन को प्रपोज करता है। नॉन पूछती है, अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम तब भी मुझसे ये रिक्वेस्ट करोगे? वो कहता है, हाँ, और उससे किस करता है। मॉर्निंग में वो हांचे को वही क्वेश्चन फिर से पूछने को कहती है तो वो उसे फिर से प्रपोज करता है। वो खुशी खुशी चली जाती है। इसके बाद वॉशरूम में वो हांचे को वही क्वेश्चन फिर से पूछने को कहती है। वो उसे खींचता है और रजिस्ट्रार्स ऑफिस ले जाने लगता है। फिर हमें उनका वेडिंग सीन दिखाया जाता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।